आप सबको ईद मुबारक। अच्छा, एक शेर है आपके लिए। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी हलीमा लाखों में एक। यार क्या बात है, क्या बात है। ईद आई है जमाने में, ईद आई है जमाने में, हलीमा गिरी गुसल खाने में। यार ये बचपन वाले शेर जो कार्ड्स पे हम लिखा करते थे। मेरा तो बचपन अभी चल रहा है, मेरी तो बचपन वाली ईद चल रही है। तुम्हारी अब बुजुर्गों वाली ईद है। अच्छा, वैसे ईद अब तुम्हारी +1 ईद है, ठीक है। +1 ईद इज वेरी डिफरेंट। 2+1, हाँ चलो 2+1 कर लो। पर अब शौहर वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो तुम्हारी ईद इज कम्प्लीटली डिफरेंट टुडे, है ना। अब कैसी ईद है, अब क्या हो रहा है? यार मुझे ना सबसे पहले अपने लिए कपड़े खरीदे, ये पहले नहीं, मैं यही बताने लगी थी कि ईद से ज्यादा जो स्पेशल इस दफा वो रहा है ना मेरे लिए। अभी ईद तो जाहिर है शुरू हुई है, फर्स्ट डे मॉर्निंग है आज, वो रमज़ान रहा है। रमज़ान बिल्कुल डिफरेंट रहा है इस दफ़ा मेरे साथ। और मुझे बड़ा अजीब लगा है कि मैंने अपने कपड़े इस दफ़ा लेने के बारे में सोचा भी नहीं। मुझे नहीं पता था मैंने खुद क्या पहनना है, मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं। वरना ये होता था हमेशा से हुमायूं कि मैंने पहले से ब्रांड सोचा हुआ होता था कि इस ब्रांड के मैं इस दफ़ा कपड़े लूँगी। और कुछ पता नहीं था, और कुछ इस दफ़ा पता नहीं था। मुझे सिर्फ ये पता था खदीजा ने पहले दिन क्या पहनना है, खदीजा ने दूसरे दिन क्या पहनना है, खदीजा ने तीसरे दिन क्या पहनना है। इसके मैचिंग चूड़ियाँ हो चुकी हैं, इसके मैचिंग जूते हो चुके हैं। तो वो सारी चीजें जो चूड़ियाँ मिलती है। हाँ हाँ रियली, दैट्स वेरी डिफरेंट। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस बार मैंने ये डिसाइड कर लिया था अच्छा कि जो हो जाए। एक ईद आई थी, आप लोगों को याद हो तो, तब ब्लू कलर बहुत चला था, डार्क ब्लू कलर। और मैं जो अपने गांव में आया था और मैं गांव गया था तो लड़कों ने वो पहना हुआ था। तमाम तर लड़कों ने ब्लू पहना हुआ था। और आज ये जो इस वाली ईद है, इसमें फर्शी शलवार, मैं कहता हूँ बिल्लियों ने भी फर्शी शलवार पहनी हुई है। बिल्लियां भी फर्शी शलवार पहनकर गुजर रही है, आप देखे। लेकिन हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि मैंने कहा कि मैं फर्शी शलवार नहीं पहनूंगा, मर जाऊंगा। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, मैं बताती हूँ कि रीजन क्या है। क्योंकि ईद पे ना आप थोड़े से एक्सपेंसिव कपड़े भी खरीद लेते हो, तो मैंने इस वजह से इसलिए फर्शी शलवार नहीं बनाई कि ये जो ट्रेंड्स आते हैं ना, ये बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए आते हैं, तो फिर आप रीयूज वो कपड़े नहीं कर सकते। एंड जस्ट नॉट दैट, आई डोंट वांट टू बी अमंग्स द सारे फ्लैपर लेके गुब्बारे लेकर फिर रहे हो और बस इंस्टाग्राम की रील बताए कि व्हाट हैपेंड डू हाना डू उठम करके ऐसे करके वो आते हैं और वो हल्का सा फ्लैपर इस तरह घूमता है, हवा हल्की चलती है। एंड द फर्स्ट शलवार फीवर इज दैट। बचपन, बहुत बचपन, अभी वैसे आपका बचपन चल रहा है, लेकिन बहुत बचपन जो था उसकी ईद में और आज की ईद में क्या फर्क है? यार हलीमा, खदीजा वाला आप बताओ। मेरा इतना ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि मेरा अभी तक बचपन चल रहा है, क्योंकि मैं अभी तक मेरा बचपन चल रहा है, तुम्हारा 55 चल रहा है। सो अब आप जितनी मर्जी दफा कहते रहो, लोगों को नहीं यकीन आएगा। पर हलीमा, अच्छा ईदी लेने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मुझे आई विल ऑलवेज लव इट। तो मैंने अपने वालिद साहब से पहले कुछ दिन पहले कह दिया था, मैंने कहा बाबा जानी आपने इस बार मुझे ईद देकर शर्मिंदा नहीं करना, कम ईद देके। अच्छा। आपने मुझे ऐसी ईद देनी है कि मैं लोगों को बता सकूं कि मेरे वालिद साहब ने ईद दी है, आपके मकाम के मुताबिक आपकी ईदी होनी चाहिए, जो आपका मकाम है। सो वो है। और जो नानो है, नानो ईदी देंगी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू गिव मी ईदी। सो गेटिंग ईदी इज वेरी गुड। मैं किसी को नहीं दूंगा। मुझे तो दी थी आपने पिछली दफा भी। दी थी? हाँ। तुमने निकलवा ली होगी मुझसे। मैं चलो जो भी कह लो, लेकिन दी थी। अच्छा, मुझे लगता है कि इस ईद में और बचपन की ईद में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि बचपन की ईद में हम ये सोचते थे कि भाई ईदी सिर्फ लेने के बारे में सोचते थे, देने के बारे में कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। लेकिन अब मैं उन लोगों में नो दैट कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं कहता हूँ जो नोटों की खड़ होती है ना, वो वाली ईदी मजे की होती है। ट्रांसफर है ना, मुझे याद है कुछ ऐसा पहले तक था, मेरी अम्मा कहने लगी थी कि यार नोट होता है, कड़क ना भी मिले तो ईदी जो है वो ईदी होती है। लेकिन मैंने इस दफ़ा जो है वो ताज़ा नोट निकलवाए और फिर कुछ जो है वो नोट मिल नहीं रहे थे, जैसे 500 के नोट नहीं मिल रहे थे ताज़ा। तो फिर मैं मंसूर को कहा कि आप प्लीज़ आखिरी दिन तक आपने पता करते रहने कि अगर मिल जाए तो। वो बैंक से लोग अक्सर वो नए वाले नोट लेकर आते थे। अच्छा, मैं 10 रुपए वाली ईदी वाला टाइप से भी हूँ, मैं मतलब जो जोक्स अपार्ट, 10 रुपए की ईदी होती करती थी, तो दत्ती होती थी, तो चाचू मामू 10 रुपए उसमें से निकालते, किसी को 20 दे दिए, किसी को 30 दे दिए, बहुत हो गया 50 दे दिए, और कोई बहुत पसंद है 100। 10 रुपए नहीं मिली ईदी कभी भी, मुझे 10 रुपए ईदी नहीं मिली। नहीं, मुझे 10 रुपए मुझे भी नहीं मिले, 20-30 रुपए। अच्छा, मेरे जो 7 मोहल्ले वाले हैं, और बिलीव करो आई टेक ईदी फ्रॉम देम। मैं वो आंटी से मैं ईदी लेता हूँ, मैं उनका नाम लेने लगा था, उनकी मिसेज हैं, तो उनसे मैं ईदी लेता हूँ। अच्छा, ये बड़ा मजे का होता है जब ईद के सुबह आप उठते हो तो अम्मियाँ जो है वो जैसे शीर खुरमा बनाया हुआ होता है या सेवइयाँ बनाई हुई। योर फेवरेट डिजर्ट इन ऑन ईद?
शीर खुरमा नहीं यार, सवैया यार, सवैया सवैया, और सिर्फ दूध वाली सादी सवैया, जैसे पिस्ता बादाम खोपा थ्रप करके ऐसे गिरा हुआ हो, उसको शीर खुरमा ही कहते हैं बेटा। तो वो क्या होता है डबरोटी वाला? वो शाही टुकड़े होते हैं। नहीं वो शीर खुरमा, वो शाही टुकड़े होते हैं। तो मेरी जिंदगी में ये सारी जिंदगी में ट्रोल होता रहा हूँ, मुझे तो आज पता चला है। जो मामा है ना वो ये मीठे बहुत ज्यादा तादाद में बनाती हैं, लेकिन छोटी छोटी ठूटियां भी उन्होंने रखी हुई। तो सवैया और शीर खुरमा में फर्क क्या है? सवैया जो है वो बगैर दूध वाली भी बनती हैं, तो उसको सवैया कहते हैं, और जो दूध वाली होती है उसको शीर खुरमा तुम्हें नहीं पता। असलैन साहब कुछ आपको पता है कि शीर खुरमा और सवैया में कोई खासा फर्क हो? वो कर चुके हैं कि आप सही कह रहे हैं, इंडोर्स कर चुके हैं। जी जी। तो वो जो है ठूटियों में डिफरेंट बना के उन्होंने रखा हुआ होता है कि साथ वाली आंटी को जाके दे आओ। तो जब भी मैं और मेरा भाई हमेशा साथ वाली आंटी को देने जाते थे, तो ईदी भी वहाँ से नो दिस इज नॉट द राइट वे। अच्छा हमारे यहाँ होता है कि एवरीबॉडी हैज टू कम एंड हैव द सवैया। तो सुबह सवेरे सबसे पहले हमारे नेबर्स आते हैं। अच्छा नेबर्स आते हैं पहले, ओके। सो दे कम होम, तो दरवाजा खटकाते हैं, और इट इज सच अ डिलाइट। तो हमारी अम्मा 2 बजे तक सबका इंतजार करती हैं कि एवरीबॉडी फ्रॉम द मोहल्ला कम्स इन, तो वो आते हैं, वो सारे कर ले। अच्छा आप सुबह क्या करते हो? पहले जाके नमाज पढ़ते हो, फिर आके नाश्ता करते हो, फिर शीर खुरमा खाते हो? नहीं, मैं पहले सबसे पहले सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, ठीक है, नहा के तैयार होता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ। पर मैंने अक्सर लोगों को देखा, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जो माएँ बेटियाँ होती हैं वो कहते हैं कि वो लेट उठती है। मेरे घर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, मेरी अम्मी 2 घंटे पहले हमसे उठी हुई होती है। So she is हमारे घर में ये होता है कि जब बाबा और मोहम्मद नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब नमाज पढ़ के उन्होंने आना है तो हमने तैयार होना है, बिकॉज वो जैसे ही आएंगे तो हम नाश्ता करेंगे, और उसके बाद ईदी अच्छा, अगर मेरी अम्मा को तुम देखो ना, हम तैयार होते हैं। मेरी अम्मा को तुम देखो ना, तो तुम्हें 2 बजे तक लगेगा कि ये सफाई वाली है, ठीक है, इन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, उनके कपड़े वो शी विल नेवर चेंज। आप उन्हें मिन्नतें कर लो, कुछ कर लो, कभी तब्दील नहीं करेंगी, वो 2 बजे के बाद कपड़े पहनेंगी। अच्छा एक और चीज़ होती है हमारे आजकल, ये बड़ा ट्रेंड आ गया है, हमारे बचपन में तो नहीं हुआ करता था। ये लोग जो हैं वो सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, और थोड़ी देर बाद पिक्चर्स खींचने के बाद कपड़े चेंज। ये आप करते हो या नहीं करते? कभी करते हो? मैं नहीं करती। कभी उसकी एक रीज़न है कि बचपन से हमें हमारे जो अब्बा जी हैं, बाबा, वो हमेशा ही कहते थे कि यार इस दिन का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो जितना मर्जी तैयार होना है आपने हो। अच्छा, और कपड़े चेंज ना करो। जब हम हर चीज़ में वो चीज़ ले सकते हैं कि यार नहीं तैयार होकर रहना है, तो ईद वाले दिन वाई नॉट? तो मैं तो पूरा दिन उन्हीं कपड़ों में। मैं तुम्हारी तस्वीरों वाली बात से याद है, अच्छा पहले ईदी में तस्वीरों को कॉन्सेप्ट ही था, पता ही था तस्वीरें लेनी है नहीं लेनी है, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट अबाउट इट। हमें क्या होता था कि बस ईदी ये कपड़े गंदे होने और डांट पड़नी और मार पड़नी है, इसमें कुछ गिरेगा, कोई गोला गिरेगा, कुछ चीज गिरेगी, तो समथिंग हैज टू फॉल ऑन दिस, और तब जो है फिर हम उस कपड़ों को जो चेंज करेंगे। और मुझे हमेशा मार पड़ी है, हमेशा कपड़ों खराब। हाँ, मैंने हमेशा कुछ ना कुछ गिराया ईद के कपड़ों, ये किसी ने गिरा दिया, मैं गिर गया हूँ, कीचड़ में गिर गया हूँ, किसी ने धक्का दे दिया, फट गए कुछ। मेरे एक दफा फटे थे कपड़े, मुझे बहुत डांट पड़ी थी, बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, फटने पे। अच्छा, तो तुम ईद पे मैं यूजुअली कमीज शलवार बहुत कम लेता था, मुझे हमेशा सूट का शौक था। अच्छा। वो बो टाई वाले सूट ही होते, तो मुझे हमेशा मेरे घर वाले बो टाई, बचपन से आई यूज्ड टू लव बो टाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था बो टाई पहनने का। तो व्हाट डू यू यूज्ड टू वेयर? लहंगा शहंगा गरारे? बहुत छोटे होने में तो लहंगा गरारा, जैसे अभी खदीजा के लिए भी मैंने 3 दिन के लिए गरारा लिया। अच्छा। लेकिन बड़े होने के बाद तो शलवार कमीज ज्यादातर। हम जी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट, और उसके बाद आप लोगों से बातों का सिलसिला और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह हलीमा और हुमायूं के साथ ईद मुबारक, ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह ईद स्पेशल। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमारे साथ मेहमान ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जनाब आज के जो पहले मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। चाहे ईद हो चाहे जो भी हो, मेरी नानो कहा करती हैं जब पावे ईद होवे तो पावे शब कदर होवे, पावे बड़ा त्याड़ा होवे, पावे छोटा त्याड़ा होवे। डॉक्टर जो है त्याड़ा छोटा त्याड़ा, अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बड़ा दिन होता है कि अच्छा असल में आपको पता है बड़ा दिन क्या होता है? बड़ा दिन होता है बड़ी ईद, ठीक है, वो बड़ा दिन है, ठीक है। छोटा दिन इज छोटी, ठीक है, और बड़ा दिन होता है जैसे बारात इज अ बड़ा दिन, ठीक है। और छोटा दिन होगा जैसे जुमा इज अ छोटा दिन, ठीक है, एज कम्पेयर टू वो बड़ा दिन की शब बारात इज अ स्पेशल मोमेंट। 27वीं
इज अ बड़ा दिन। वेरी गुड यार, मैं कहता हूँ तुम ठीक जा रही हो लड़की, तुम बिल्कुल ठीक जा रही हो। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब हमारे प्यारे से मेहमान से, चाहे जो कुछ भी हो वो अपनी ड्यूटी पे जो है वो अपने जो ड्यूटीज है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। मेरे दोनों बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। पहली बार जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तो दोस्ती से उन्होंने मेरे साथ डाल ली थी, फैन से हो गए थे वो मेरे ऊपर। मैंने कहा यार जब इतना ही कोई प्यार कर रहा है तो थोड़ा सा प्यार देना तो बनता है बॉस। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम डॉक्टर दानियाल वहीद और डॉक्टर मायरा नजीर। नाजिम। मैंने कहा था अगर मुझे ना आया तो मैं कुछ और कह दूंगा, लेकिन नाम में क्या रखा है? नाम में रखा है ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप ईदी निकाले फिर बैठना आप साथी के साथ। आपसे ईदी लेने के लिए आए हैं। खुदा का वास्ता मायरा, अगर आपकी टाइम पे शादी होती तो मेरे जितने आपके बच्चे होते, आप मुझे ईद देते, खुदा का वास्ता मैं दूंगी। पक्की बात है। आप खाएं कसम, बैग पड़ा हुआ है ना, रखा हुआ है। खाएं इसकी सर, खाएं इसकी सर की कसम। नहीं दूंगी। आप इधर हाथ रखिए, इधर हाथ रखिए, कहें मैं कसम खाती हूँ। नहीं इधर आप बता, कहें मैं कसम खाती हूँ। नहीं हमारे प्लीज मत करो, ऐसा मत हो कि वो बाद में ना दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूट की शलवार तो हो गई है, शलवार का काम हो गया। प्लीज आइए, प्लीज आइए, आप लोग बैठे। अच्छा, हमने सोचा कि जी कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया जाए कि हम लोग खाने के हवाले से बहुत बातें करते हैं, ब्लॉगिंग के हवाले से बहुत बातें करते हैं, ईद की जो हमने ये जो तस्वीरें जो लेते हैं ना लोग, जिन्होंने हमारे साथ ये बीमारी डाली है ना, ये डिजीज जहाँ से शुरू हुई है। तस्वीरें जो है लेके लोग कपड़े बदल लेते हैं, तो उन लोगों को कैसे हम भूल सकते हैं? उनसे हम पूछेंगे कि ये इनकी वजह से हम खाना नहीं खा सकते। लोग कहते हैं हाथ नहीं लगाना वीडियो। जैसे ही आप प्लेट में बनाते हैं कहते हैं 1 मिनट मैंने पिक्चर लेनी है। तो बीमारी से मुलाकात करते हैं, तो उन लोगों से आपकी जो है वो मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ 2 बड़े ही प्यारे से हमारे मेहमान मौजूद है। एक तो जी फूड ब्लॉगर है, ज़ैन अली शेख उनका नाम है, और उनके साथ दूसरी भी हमने ब्लॉगिंग की दुनिया से बुलाई है, फैशन ब्लॉगर है अंबर मलिक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। तुमने निकलवानी मैंने इनका कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक यार, ईद मुबारक। क्या हाल है, कैसे आप? ईद मुबारक। किधर है जेब, किधर है जेब, किधर है यार? आपने प्लीज ईदी देके जाना। देखिए हमने ऑनलाइन वाला से यहाँ पे था। अच्छा आप ऑनलाइन दे मैं कहता हूँ पैसे निकल जाए। अच्छा अभी भी आप दोनों ईदी लेने वालों में से हैं? किसी से मिलती ईदी या नहीं? अब वो देने वाला डिपार्टमेंट आ गया। नहीं मैं तो ईदी देता हूँ। किससे मिलती है अभी भी किससे मिलती है? अम्मा बस है? मैं भाई लाडला, मुझे हर बंदे से मिलती है। पेरेंट्स, बीवी से भी? बीवी दे दें तो ये हमारी पहली ईद। ओह दैट्स वेरी नाइस। कैसा एक्सपीरियंस गुजर रहा है मायरा? आपका तो ज्यादा चेंज होगा ना, क्योंकि रमजान भी फर्स्ट होगा और ईद भी फर्स्ट होगी। कैसे? और ये पता क्या करेगी वो वाली बहूगी, आंटी से मिलाओ, आंटी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आंटी? सिर्फ मिलोगी तुम जाके इसलिए कि तुम्हें ईदी मिले, है ना? जो पप्पो पसंद भी नहीं है तुम मुझसे जाके मिलोगी कि आंटी याद आ रही थी आप, किधर थी आप? यही करोगी। ऐसा ही है। शादी के बाद कैसा एक्सपीरियंस है मायरा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। रमजान कैसा गुजरा? क्योंकि रमजान में बहुत लोग मिस करते हैं अपनी रूटीन को। एंड आई थिंक शी दिस वाज द फर्स्ट टाइम तुमने अफ्तारियों और सहरियां बनाई होंगी। पहले अम्मा के हाथ की खाई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी मिली है। अच्छा आपने कोई ऐसा लाया हुआ तावीज़ जिससे आप भी बना रही हो, वो काम वहाँ हो रहा है? मुझे लगता है वो जो तावीज़ होते थे ना, एक जमाने में लिखा हुआ होता था महबूब आपके कदमों में, आजकल वो वाला तावीज़ तो वो वाला तावीज़ जो है वो ज्यादा अच्छा है। 2 दिन 7 दिन ऐसा नहीं होता, कई साल लग जाते हैं सास को इन कराते कराते। अच्छा ज़ैन, फूड के हवाले से हम बात कर रहे थे। रमज़ान जो है वो फूड ब्लॉगर्स का बिल्कुल जैम पैक्ड गुजरता है। इफ्तारियाँ। वैसे तो अब टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने बताना है कि पिंडी इस्लामाबाद में कौन कौन सी जगह ऐसी, नाम लिए बगैर आप बता सकें कि यार कुछ जगह ऐसी थी, जितनी भी मैंने इफ्तारियाँ की उनमें से 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ की मैं भूल नहीं पाया, बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त। भैया भूल इसलिए नहीं पाया, बहुत बुरी थी कि अल्लाह माफ करे, इस तरह की इफ्तारी दोबारा नहीं कर दी। अच्छा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो तो वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। अच्छा मैं आपके साथ करता हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई ऐसी इफ्तारी हो कि जो मतलब काफ़ी ही बुरी हो और उसमें ऐसा लगा हो कि मतलब आपने अभी तक की सबसे बुरी इफ्तारी कर ली है। लेकिन कुछ ऐसी इफ्तारियाँ वाकई हैं जो बहुत अच्छी हैं। जिस तरह कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने पूरा लैम्प अपने इफ्तार बफे में सर्व किया, रोस्टेड लैम्प, और वो भी इफ्तार में एक ने लैम्प सर्व किया है और एक ने आपको बकरा पूरा सर्व किया है। इसके अलावा कुछ ऐसी इफ्तारी है जो आपको बोला तुम्हें कसम लगे। हाँ मैं कुछ कभी तुम्हें डाला है, कुछ को डब्बे में डाल लिया हो कि घर जाके खा लूंगा, अभी दिल नहीं कर रहा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। इस तरह होता है कि जो अफ्तार बफेज होते हैं, या आप नॉर्मली किसी IIT बफे पे जाएं तो वहाँ पे आप इस तरह का नहीं कर सकते। बट अगर आप एज ए पीआर कहीं पे जा रहे हैं तो नॉर्मली हमारे दिन में 3-3, 4-4 रिव्यूज चल रहे
होते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक ही टाइम में बैठ के इतना ज़्यादा नहीं खा सकते। तो वो ये होता है कि फिर अक्सर पैक करवा लिया और आपने आगे किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या अपने साथ 2-3 दोस्तों को ले गए, फैमिली को ले गए कि चलो यार वो खाना ज़ाया ना। तो हाँ, इस तरह होता है। कोई जो पुराने दोस्त है उनसे वही कोई नए दोस्त बना रहे हैं दोस्ती करने में। मैंने तो अभी मैं भी कर रहा हूँ, तेरी बात कर रहा हूँ तेरी, तू यार दोस्त पुराने वाले लेके जाते हैं। पुराने वाले तो हैं, अगर कोई नया बन जाए दोस्त, हाँ वो भी हम कर सकते हैं, उसका एक क्राइटेरिया होता है उसका पूरा, तो वो अगर आप उस पर पूरी क्या चीज टर्म्स एंड एंट्री टेस्ट का महीना तो नहीं निकल गया एंट्री टेस्ट का, में बता दूंगा सारा। चलो डन हो गया। अंबर, फूड ब्लॉगिंग की हमने बात की, आपके हवाले से जो है हम यही सुबह भी बात कर रहे थे जब हमने स्टार्ट किया था अपना शो, के लोग जो है तस्वीरें लेते हैं और फिर कपड़े चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये जो ईद पे तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है पूरा साल जो लोग अपनी डिस्प्ले पिक्चर चेंज नहीं करते वो भी ईद वाले दिन अपनी डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये भी बड़ा एक लगा हुआ होता है किसने कौन सा ब्रांड पहना है और कौन से ब्रांड ने सबसे ज्यादा मार्केट एक्सप्लोर की है, या कौन से ब्रांड की सबसे ज्यादा लड़कियां जो है वो उसकी तरफ गई है। तो ये जो चीजें होती हैं, कौन सा कलर है, कॉम्बिनेशन है, ये किस तरह से होता है, और कौन सा, मुझे ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं जी कौन सा टाइम है तस्वीर लगाने का कि उस पे सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे, तो आपने बताना है ईद वाले दिन किस टाइम जो है वो हम तस्वीरें लगाएंगे सबसे ज्यादा लाइक्स। अच्छा, हर एक के अकाउंट की डिफरेंट नीश होती है, नीश के अकॉर्डिंग ही आपका एक टाइम होता है ना। अब सपोज मैं हूँ, अगर मैं 4 बजे शाम के अपलोडिंग करती हूँ तो मैं तब ही करूँगी, तो हर एक का अपना टाइम होता है। उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी चीज़ करेंगे, अपलोड करेंगे, उसके ऊपर लाइक्स भी आएंगे, वो व्यूज़ भी मिलेंगे आपको, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब कर रहे होते हो। आपने एक अपना टाइम सेटल किया होता है, फिर आपका इंस्टाग्राम भी उसी टाइम को फॉलो करता है। अच्छा, वैसे मेरी तरह कुछ लोग जैसे मैं और हलीमा है, हम इस तरह होते हैं कि हम आज तस्वीर लेते तो इंशाल्लाह 1.5-2 महीने बाद आप हमारी रील पे जरूर देखेंगे, हमें कहीं वक्त मिल जाए और फिर हम कहते हैं अब इंशाल्लाह आज से हम रील लगाना शुरू करेंगे, लेकिन वो रील उसके बाद फिर 1.5 महीने बाद आती है हमारी रील। अच्छा, ये जब ईद वाला जो ये सारा टाइम होता है इसमें खाने पीने का भी बड़ा, क्योंकि आपने एक तो सबसे ज्यादा भूख आपको लगती है ईद वाले दिन। ओए भाई, ऐसी कोई जालिम के हाथ 2 मिनट में आपको भूख लग रही होती है, मुझे बहुत भूख लगती है, बट व्हाट इज योर फेवरेट डिजर्ट? क्या खाते हो? सबसे मजेदार क्या चीज़ है जो अच्छी लगती है? मैं आई एम नॉट अ मीठा फैन, तो इतना मीठा पसंद नहीं है, लेकिन क्या चीज़ खाते हो? मैं ब्राउनी विद आइसक्रीम इज माय फेवरेट। ओए होए, ईद वाले दिन कहाँ से मिलती है? ईद वाले दिन घर का कोई मीठा नहीं, रात को लेकर आते हैं ना, रात को लेकर आते हैं, ये हम भी करते हैं, हम ब्राउनीज रात को लेकर आते हैं, आइसक्रीम लेकर आते हैं, वो जो खाने का मजा है और उसको तत्ता करके, जो ब्राउनी तत्ता होता है, क्या होता है? नहीं मुझे नहीं पता। एक्चुअली आप हंस थोड़ा सा गरम माइक्रोवेव में तत्ता हो जाता है, तत्ता कहीं भी हो जाता है, तत्ता करने का मकसद है तत्ता कहीं भी हो जाता है, थोड़ा सा गरम, वो इंसान भी तत्ता कर सकता है, ठीक है, चपेट मार के एकदम स्किन गर्म हो सकती है। सुबह सुबह जो अम्मी या दादी के हाथ की जो सफैयां होती हैं, जो खीर होती है, वो अगर दादी ना हो तो क्या करें? किससे बनवाए? फिर अम्मी ना है तो फिर बेगम है। बेगम, ये तीनों ना हो तो फिर किससे बनवाए? छोटी बहन कर लो आप, एक छोटी अम्मी भी होती है, उनसे वो सवैयां लेकर चली जाए। अच्छा, मेरा एक कज़न है, उसकी मंगनी तकरीबन 8 साल रही, 8 साल उसकी मंगनी रही, और कोई ऐसी ईद नहीं है जब उसके लिए ईदी ना आती हो, कोई ऐसी ईद नहीं उसके लिए सवैयां और चीजें ना आती हो। तो मैंने कहा तू ऐसे ही जाने दे, तू शादी मत करी। लेकिन आप ये उस कजन से पूछ के देखना, वो कहेगा कोई बंदा इतनी लंबी मंगनी ना करे, क्योंकि जितने फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद उन मंगनियों में, अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई फसाद नहीं हुआ, और आज तक उनका फसाद नहीं हुआ कि 8 साल बाद मंगनी टूट गई, क्योंकि फिर फसाद ही नहीं हुआ उसके बाद। यही कहा ना कि वो फसाद हुआ ही नहीं, कि फिर खत्म हो जाता है। व्हाट इज योर फेवरेट डिजर्ट? शीर खुरमा। शीर खुरमा। अच्छा, शीर खुरमा सवैयों में क्या फर्क है मायरा? आई थिंक फर्क है। क्या? थैंक यू। क्या फर्क है? वो तो दूध में हम सवैयां डाल देते तो सवैयां बन जाती हैं। तो शीर खुरमा किस में आप डालते हैं? शीर खुरमा में आई थिंक नट्स डलते हैं शीर खुरमा, तो हम वो जो शान का शीर खुरमा होता है। आपने ब्रांडिंग कर दी, क्या कर दिया आपने? चलिए ठीक है, ये होंगे। आपको क्या पसंद है डिजर्ट? अच्छा, ईद पे तो वैसे नॉर्मली यही होता है कि सबसे पहले उठ के आप नमाज वगैरह पढ़ के शीर खुरमा, या अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ शीर खुरमा और सवैयों में। सवैयां जो बेसिकली होती है वो होती है बगैर दूध के, वो आपने सवैयों के अंदर आपने चीनी डाल ली या कुछ चीज़ें, उसमें भी नट्स वगैरह डलते हैं, दूध वाली सवैयां होती हैं, वो हम लोग उसको कहते हैं वही है, हम कहते हैं उन्हें सवैयां ही है, लेकिन जो शीर खुरमा एक वर्ड है ना, उसके अंदर आपने दूध डाल दिया, उसमें आपने अपने जितने भी लवाजमात वगैरह नट्स वगैरह सारा कुछ डाल दिया। तो जी मैं कैमरामैन से पूछता हूँ कि मान लो तुम्हारी बात की नहीं, लेकिन शीर खुरमा बेसिकली वही होता है कि जिसके अंदर आपका दूध भी डल गया, सारा कुछ आपके नट्स भी डल गए, ईच एंड वो एक कोरमा टाइप वो एक चीज बन गई है। मतलब उसको ज्यादा थोड़ा पकाते हो,
ज्यादा हाँ, पकता भी है yes, basically। yes, अच्छा yes, मजे की bro. बात ये होती है जो शीर खोरमा सवैयां वैसे भी घर में बनती है, लेकिन जब वो अम्मी लगाती है ना वो कली सी, वो सिल्वर कलर की ईद वाले दिन, उसको कहते हैं चांदी का वर्क। कली, हम तो कली कहते हैं, नहीं, पेंडू लोग हैं, चांदी क्या का करें वर्क गरीब है। कहा थोड़ा सा जाता ब्रेक है। लेते हैं, मैं इसको सीधा करता हूँ। ये मेरी चांदी के वर्क की जो ठीक करा रही है। आपने कहीं नहीं जाना, मायरा होगी है परेशान थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कोई मसला चल रहा है, कोई लड़ाई हुई है आज इनकी सुबह सुबह ईद वाले दिन। इसने कहा ये नहीं पहनना, उसने कहा पहनना है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग टुडे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, कई मजा आएगा, देखते रहिए एक और सोप ईद स्पेशल। वेलकम बैक टू द शो। ईद मुबारक आपको एक बार फिर से। हम लोग शुरू में याद कर रहे थे बचपन की ईद वर्सेस आज की ईद, तो थोड़ा थोड़ा सबसे पूछेंगे बचपन की ईद कैसी होती थी, ईदियाँ कितनी मिला करती थी उस ज़माने में। मुझे याद है मुझे जो हाईएस्ट ईदी मिलती थी वो अराउंड 3000 होती थी, और मैं सोचती थी कि बहुत ज़्यादा ईदी है, बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल के मेरे ख्याल से 25-30 यार हलीमा, आज से 15-20 साल मतलब 25 साल पहले 3000 बहुत ज्यादा बहुत होते होंगे। ज़्यादा ईदी बहुत होती ज्यादा थी। होते थे। True। मतलब मुझे अब 5-6 साल पहले की बात है, मेरा बचपन था। जी जी और मुझे जी 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 खिलती थी तो मुझे बड़ा यार आप डिफरेंट वो लगता था। बात क्या करो जिसपे लोग यकीन भी कर ले। क्यों यकीन थोड़ा क्यों सा ना तो करे, बोलो ना मतलब ऐसा कि मेरी मतलब- यार मैंने सिर्फ ये किया, मैंने जल्दी से ब्लेड मारना शुरू कर दिया था ताकि मेरी दाढ़ी निकल ये आए। हर लड़का जो है ये फज़ूलियात बोलता है, ठीक है। अच्छा मैंने तब तुम दोनों से मजे की बात पूछती, ईद में कोई ऐसी चीज जो तुम लोगों की खुशी का बायस बनती है? मेरे लिए जो होती है इट इज वेरी सब्जेक्टिव। मेरे लिए होता है कि मैं अपने घर वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, लेकिन 4-5 घंटे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होते वो, फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ। मैंने कहा 4-5 घंटे के बाद फिर मैं रौला मच जाता है, फिर रौला मच जाता है, फिर रौला मच जाता है। अम्मी कहती निकले हो अभी तक नहीं निकले, ये हो गया। तो मैंने कहा इससे पहले कि घर वालों की जो मोहब्बत है ये नफरत में बदल जाए, मैं घर से निकल जाता हूँ। सो व्हाट इज दोस थिंग्स जो आपको ईद के दिन जो स्पेशल लगती Different है? होती है, खाना, special होती ईदी, कपड़े, मेरे घर लिए- वाले, बीवी, मेरे लिए बीवी तो मेरी फर्स्ट छुट्टी टाइम छुट्टी होती छुट्टी तो छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे है ना? लिए। है ना? डॉक्टर्स के लिए छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेरी कल आज ईद का एक ही दिन छुट्टी मिली है, कल 2 दिन मेरी ड्यूटी है। अच्छा, और मेरे ख्याल में नींद भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको नींद पूरी करने को मिल जाती है। व्हाट डू यू से मायरा? नींद भी पूरी करने को मिल जाती है, लेकिन आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट ईद इज़ कि जब सब इकट्ठे होते हैं, बहन भाई, क्योंकि सबकी शादियां हो चुकी हैं, वो अपने बच्चों के साथ आते हैं, अम्मी Festivity अब्बू के एक घर होती में है। इकट्ठा होना खाने के लिए, दादा ज़्यादा दादों मिलती के है। एंड घर। यू आल्सो हैव टू बिहेव अ सर्टेन वे क्योंकि यू आर अ बहू नाउ, यू आर नॉट अ बेटी। बट आई थिंक आई विल एक्सपीरियंस दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। पर इस बार वो बहू वाली फील आई है कि यू आर अ बहू। आई है, सबसे मिलना पड़ रहा है, उठ के सुबह तैयार होना पड़ा है। पहले मैं अपने घर में और सास के साथ अच्छा भी होना पड़ रहा है। आंटी मैं बना लूंगी, नहीं आंटी छोड़े। हालांकि अम्मी कहती थी ये मनहूस बना, कहती थी अम्मी बस करे ना, लेकिन सास कहती आंटी मैं कर दूं, आंटी छोड़े आप थक जाएंगी। हालांकि दिल है कि आंटी थक जाए, आंटी थके और आंटी थक के सो नहीं, जाए। ऐसा नहीं है। मेरी जो सास है शी इज वेरी नाइस। तो ये किसने आज तक कहा ऑन एयर की सास अभी नहीं पूरी है? शुरुआत है बेटे, अभी आप हनीमून पीरियड पे हो। आगे हलीमा से देखो पूछो। होता है क्या। हलीमा से पूछो। Coming to है हलीमा? Zayn है नंबर। Coming to Zayn है नंबर। नहीं मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो कौन कहता है मेरी अच्छी नहीं है? ये बताओ किसने आज तक, किस काफिर ने आज तक माना कि मेरी सास जो है वो अल्लाह माफ करे, अगर 2 होती तो शायद ये दुनिया ना होती। क्या होती है जी ना? जैन आप क्या कहेंगे? सास है आपकी? नहीं नहीं होने वाली सास? नहीं अभी भी वो भी नहीं है। वो भी नहीं। और ईद का दिन डिफरेंट ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि नींद और छुट्टी हो जाती है, अभी हमारा रमज़ान इतना ज़्यादा बिजी गुजरता है कि हमने पूरे रमज़ान में कंटेंट मेकिंग अलग है, फिर उसकी पोस्टिंग अलग है, तो बिल्कुल भी Editing हमारा अलग है, एडिटिंग video अलग making अलग है, है, उसके भी yes. कैप्शंस अलग लिखने हैं आपने और सारा कुछ वो पोस्टिंग करना है। तो पहले की ईद तो ये होता था कि आपने सबके साथ जाना है और दोस्त हैं, फिर आपने फैमिली में भी जा रहे हैं और सारा कुछ। लेकिन अभी तो मैंने इस दफ़ा मैंने घर वालों को कह दिया कि अब मुझे 3 दिन किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मेरा अभी कल चांद रात क्यों तक आप मेरा इत्तेकाफ़ बैठने लगे? नहीं मेरा कल चांद रात आपने डिस्टर्ब नहीं करना। मेरे घर में अभी क्या के देखे, मेरी अम्मा को सीधा कर दे, कौन से 3 दिन तुम्हें डिस्टर्ब करना क्या तुमने? नहीं स्पेशली दिन में तो बिल्कुल नहीं करना ना। अभी मेरा चांद रात तुझे तक छोटी हमारा अम्मी से ये मिलने था कि जाना नहीं छोटी अम्मी से भी मिलने जाना। अच्छा नहीं वो तो रात को मिलने जाने का मजा है, दिन नहीं में तो नहीं, है। ईद वाले दिन दोपहर में, क्योंकि रात को फिर मेकअप से उतारना भी तो होता है ना, पूरे दिन का होता हाँ है। और रात की पिक्चर्स भी नहीं आ सकती ना, सही भी। अच्छा ठीक है, दिन तो- दिन वाली पिक्चर्स अच्छी आती और दिन पास में पे उंगलियों में ज़्यादा उंगलियां होगा। डालनी है, यही ऐसे ये ही भी तो जरूरी है। है। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना वो यहीं से निकल रहे हैं, ये पता लग रहा है ना आप लोग क्यों आप पिंडी से आप जिना पार कभी नहीं गए?
आप पिंडी साहब जिना ये लग रहा है बीन देयर डन दैट, मिस्टर पार्क और जिना पार्क आर फेमस फॉर दिस। अच्छा अंबर, एज जैन हैज सेड दैट ईद का एक बड़े मजे की चीज़ ये भी होती है कि आप ईद के दिन आपको ईदी मिल भी रही होती है, रिसीव भी हो रही थी, देयर आर लॉट ऑफ मेहमान आल्सो, बट लड़कियों को काम भी बहुत करना पड़ता है। आर यू वन ऑफ दोस्त जो काम करती हैं? नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि मैं काम करूं और मुझे ना कुछ काम तैयार करना- हो रही हैं, ना आप अच्छे कपड़े ला रही हैं, ना आप कर रही हैं, तो कर क्या रही हैं? यार, आप चिल्ला मैं- काट रही हैं किसी के लिए? मैं पूरा साल कंटेंट क्रिएशन कर करके इतनी थक जाती हूँ ना, फिर उसके बाद मेरा आप लोग क्या मजदूर हैं सारे? आप थके हुए क्यों हैं सारे? ये आपको लग रहा है कि ये चीज आसान है, बहुत बट easy है। हमने कंटेंट क्रिएट करना है, हमने एडिटिंग करनी है, हमने पोस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद हमें 10 दफा कॉल्स आ रही होती है, अच्छा कंटेंट क्रिएट हो गया, हाँ हो गया, अच्छा कोलैब कर लो प्लीज, कोलैब कर लो। इतना हम मुझे ऐसे मसले मुझे चाहिए, ये मसले चाहिए मुझे जिंदगी में। इतना हेक्टिक हो जाता है, फिर हम लोग कहते हैं कि यार नहीं बस अब बहुत हो गया, अब कोई काम नहीं करना, बस असल सोने में के मुझे लिए। लगता है कि जिसका जो काम होता है ना वो उसमें उसकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है, कभी कभी करना पड़े तो अच्छा आप इस खुशी तरह खुशी होता है करना। कि सारा साल तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, बट स्पेशली एज अ फूड ब्लॉगर रमजान में आपके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर pressure होता होता है, है। क्योंकि आप देखिए पिंडी इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट 200 प्लस हैं और दिन सारे आपके पास 30 हो यार गए। तो मुझे तो हर किसी तुम्हारी को जगह मैं चला जाऊँ। मैं कहता हूँ ये मसला मुझे चाहिए जिंदगी मुझे भी में। चाहिए। मैं और दानियाल तुमसे रिस्पांसिबिलिटी, मेरा भाई थकना नहीं। अच्छा एक सवाल अब अच्छा, सबसे ये हलीमा नहीं, के साथ लेकिन, मिला के। जैन की जो कंपनी है और इनकी जो टीम है उनको वाकई मैं भी फॉलो कर रही हूँ। जैसे ही हुमायूं आया, हुमायूं ने कहा मैंने भी इनकी शक्ल देखी हुई है, तो हम दोनों ने ये वो आपस में किया कि हाँ हम देखते हैं आप लोगों के ब्लॉग्स जो हैं वो। लेकिन आप स्क्रीन पे बड़े प्यारे लगते हैं वैसे, आप कुछ कर रहे हैं वहाँ वैसे पे भी बहुत अच्छे फिल्टर हो बहुत हमारे मुझे पास। बताना फिल्टर चेंज कर अच्छा वहाँ पे तो फिल्टर होता ही नहीं है, नहीं करो क्योंकि यार। अगर आप फूड में फिल्टर लगाएंगे ना तो वो वैसे फूड के कलर आईफोन होना चाहिए बस आपके पास, फिर आप क्या कमाल के दिखते हैं। यार मेरे पास तो आईफोन भी है पर अल्लाह माफ लेकिन करे कुछ कमाल लोग का नहीं दिख आप सका। बहुत अच्छे ये मसला है। आईफोन को ज्यादा ही हकीकत दिखा देता है, तो वो इतनी भी नहीं अच्छा, करनी वो चाहिए होती कुछ sometimes। ट्रिक्स होती है आईफोन को भी यूज करने की, अगर वो ट्रिक्स आपको आ गई ना समझ मुझे नहीं। आज तक किसी तरह की ट्रिक्स नहीं आई, तभी तो मैं अभी तक ये उम्र होकर मैं सिंगल हूँ। अच्छा आप लोगों से सबसे एक सवाल है, एक मजेदार सा सवाल कि अगर ईद वाले दिन आपको कहीं जाना हो, ठीक है, इट कैन बी एनीबडीज प्लेस, इट कैन बी एनी प्लेस, किसी घर भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, किस जगह जाएंगे और क्यों? सो वी विल स्टार्ट विद हलीमा जुल्फिकार। हलीमा कहाँ जाना पसंद अपने करोगी? घर। अपने अम्मी अबू घर। वाई? क्यों? बिकॉज मुझे उनके साथ ईद आजकल भी मनाना बहन से अच्छा झगड़ा भी है तब भी, नहीं, बहन से खत्म हो गया झगड़ा, पर वो पैरों में तो नहीं गिरी अभी तक। दोस्ती हो गई, लेकिन वो पैरों में नहीं हमने गिरी। रमजान का चांद देखते ही दोस्ती कर ली। हमने कहा रमजान Very के nice. रोजे रखने का कोई फायदा नहीं है जब आपके दिल में एक दूसरे के लिए नाराज। लेकिन यू वांट टू गो टू योर घर, अगर Yes. घर ना हो तो कहीं बाहर कहाँ जाना चाहोगी? मंसूर के जहाँ साथ? मंसूर के साथ कहीं भी, कहीं भी दोस्त भी। मंसूर और साथ और खदीजा। दोस्त भी निकल लो। दोस्त तो मैं जा ही नहीं सकती ना वहाँ का, तो मैंने टिकट कटाया ही नहीं। मैंने अल्लाह में ऐसे कह दिए कि इंशाल्लाह मैं ऐसा ही हलीमा, ऐसा ही हलीमा। अच्छा मायरा, आपने नहीं बताया। मैं अभी मैं आखिर होता हूँ, मैं स्लैब हूँ। मायरा इस तरह हलीमा ने कहा मैं भी अपने अम्मी अब्बू के घर जाना चाहूँ। ये देख लो, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, अपने घर मतलब जाना पहले मैं चाहती अपने अम्मी अब्बू के घर थी, तब मैं बाहर जाना चाह रही थी, True. पहले मैं दानियल से मिलना चाह रही, अब मैं इधर आ गया। हूँ। इंसान कहीं भी खुश नहीं है। ये एक बहुत मशहूर इंस्टाग्राम पे एक रील है जिसमें कि जब मैं हेयर होंदी है तो मुझे देर वाले याद आते हैं, और जब मैं Exactly. देर होंदी है तो मुझे हेयर वाले याद अच्छा आते हैं। नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। फैक्ट फॉर एवरी मैं अब गर्ल। अपने अम्मी अब्बू के घर जाती हूँ, मुझे इनका घर याद आ रहा होता है, मैं इधर आती हूँ, मुझे मायरा अगर एक आइडियल लाइफ दूं मैं आपको, और उसमें ये हो कि दानियाल आपकी अम्मी अब्बू घर में रह रहा है और लोग भी कुछ नहीं कह रहे और कह रहे बेस्ट घर दामाद इज द बेस्ट थिंग टू डू, मैं मजा आएगा एक्सेप्ट कर लूंगी। है ना? आप कर लोगे? नहीं सही बताओ, अम्मी से ना डरो, खैर अम्मी नहीं देख रही यार, नहीं नहीं, मुझे अपना घर बहुत प्यारा है। लेकिन तो घर उसको दामाद भी तो अपना घर प्यारा लगता है, वो आपके लिए नहीं छोड़ के आई। अच्छा 6 मंथ्स कर लेते हैं, आधा साल लिया चलो आधा साल। ये चलो यार, true, चलो सही है। ये अम्मी बताएंगे तुम्हें 6 मंथ्स वाली बात। What do you say? What do you have to अच्छा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है नानो घर जाने, क्योंकि वहाँ पे सारे कजन्स वगैरह होते हैं और वहाँ पे Same. अच्छा टाइम एक्सपेंड किया जाता है। बेटा आप दुआ करो कि ये आपकी फुफ्फो और दादा ना देख रही हो शो, ये आप दुआ करो यहाँ से और ये जाने कुछ से साल पहले। लोगों की नान का भी नहीं हम इस तरह होता है कि हमारी ईद में वैसे ही होता है कि हम सुबह सबसे पहले जाते होते हैं नमाज वगैरह रेडी वगैरह होके दादा वगैरह की तरफ, तो तो वहाँ वहाँ जाकर से हम नाम सीधे ही कर दी क्या? वहाँ से सीधे ही And who's your favorite in नानो का ये सीन है कि नानो वगैरह के घर जो कजन्स है ना वो मेरे एज फेलो है, अच्छा। तो हमारा वहाँ पे अच्छी गैदरिंग होती है। फिर हमारे who's your सारे cover up, good cover up किसके बच्चे किया। सबसे फेवरेट? जैसे मेरे मामू के बच्चे बड़े, खाला के बच्चे, खाला के कौन सी खाला के? बच्चे, बड़ी बड़ी खाला, क्या नाम कोई होगा बेचारी का? नाम ले लो, बेचारी मशहूर हो जाए। फौजिया खाला, फौजिया खाला जी आप बड़ी फौजिया खाला। फेवरेट है और आपके बच्चे भी बहुत फेवरेट बाकी कितने खाला हैं? कुछ मेरी टोटल 3 खाला हैं। ये देख ले, बाकी खालाएं कि इसने फौजिया खाला का नाम लिया है और किसी का नाम अच्छा ना मेरी लिया। बाकी जो 2 खाले हैं उनका भी उनके नहीं बस नाम नहीं ले सकते, बस नहीं बात। मैं कह रहा हूँ उनके भी बच्चे नहीं तो एक ही खाला है, बच्चे तो नहीं है, हाँ। छोटे छोटे होंगे ना आपसे काफी। अंबर व्हाट डू यू हैव टू से? आपको कहाँ जा, चिड़ियाघर नो कहाँ जाना पसंद करेंगे? कहाँ जाना पसंद करेंगे? आई नो मैं अभी तक बच्ची हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत स्मॉल हूँ। नॉट बच्ची
अच्छा आप बचिए। मुझे लगता है कि मैं अभी भी किड हूँ, लेकिन मुझे अपनी नानों अभी के घर kid जाना यस मुझे अपनी नानों के घर आपको तो मेरे से ज्यादा खुशफहमी है। मैं कहता हूँ मैं समझता तो मैं पागल इस मुल्क में रह रहा हूँ, एक और है मेरे साथ जो ज्यादा है। अच्छा फिर किड क्या हो रहा है किड? तो मुझे अपनी दादों के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में। तो मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है मदीहा, मुझे उसके घर जाना अच्छा लगता है। और उसको अच्छा लगता है क्या वो आपके आप उसके घर आए? यस, हम लोग ऑल टाइम साथ होते हैं। अच्छा आपने कभी जो से पूछा कि अभी मुझे अच्छा थोड़ी देर लगा? पहले तक यहाँ भी आ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट Yes. कर दिया। उनका जो बम्पर था वो ओटर के सड़क पे पड़ा हुआ था, जो इनको कॉल कर रही थी कि मैं कैसे आऊँ। मेरी जान ये वो अभी- बदिया की चलाकियां हैं, दोस्तियां तोड़ने की, ये तरीकेकार है बताने के कि मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ। मैं जान दे पे यहाँ मुझे पे जी picture एक तक आएगा, छोटा सा तो picture तक दिखा ब्रेक के सकते लिए हैं। हम ब्रेक के लिए आप लोगों से इल्तिजा है मेरी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। एक और सुबह में हलीमा हुमायूं के साथ रही। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोब हुमायूं अर्चना पूरम सिंह के साथ। आप हैं अर्चना पूरम सिंह, आपको पता ही है बात। आप यहाँ बैठी हैं। यार पिछले दिनों ही मैं ताबिश के शो का एक क्लिप देख रही थी जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं उनकी शो पे देखी थी। उन्होंने कहा कि जब हाउ तक डेयर यू टू लाइक ताजिफ नौशमी। मैं बता रही हूँ, मैं उसकी रीजन बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास एक हंसने वाला बंदा ना हो, आपके जोक का कोई मजा नहीं है। कोई तो मजा हुमायूं आपके जोक्स का मजा ही इसलिए क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे मौजूद हंसने के वैसे that's true. लिए। जब मैं 3 महीने के लिए नहीं थी ना, तो आप यहाँ जिंदा लाश बन के पड़े हुए नहीं नहीं थे। बस उसे ये करती थी। हाँ अच्छा ठीक है तो फिर but she was an amazing host wherever she was doing hosting, not here but coming back here कि हम आप दोनों से पूछेंगे मजेदार सा सवाल है अब हम एक गेम शुरू करेंगे, ठीक है? गेम का नाम है कि पहले जो आपके दिमाग में आए रैपिड फायर की तरह है, जो हम लफ्ज बोलेंगे उससे रिलेटेड जो भी चीज आपके दिमाग में आएगी आपने झटपट उसका जवाब देना है। कुछ भी आ रही, किसी का नाम भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। भी। अगर आपको कुछ भी आ रहा है आप हम उसको काट देंगे, आप कुछ भी मूव कर देंगे, हम आपने कह देना है, आपने रुकना नहीं है, ठीक है? मूव भी बच सकती है हमारे यहाँ। तो शुरू करते हैं जनाब आपसे। ईद की मिठाई। समिया। ओके सेल्फी स्टिक। मायरा तुम क्या इलाज करती हो कि तुम तो ऑपरेशन देख करती होगी? ये तो नहीं होगा, खुदा का वास्ता है। तो ये हॉस्पिटल रिकंसिडर है। या ये कहती होगी कि मुझे पहले से बताए, पहले से बताए, पहले से बताएं, ये क्या बताएं, ये क्यों इंटेस्टाइन यहाँ से क्यों इन्होंने हिलाई है, ये बताएं मुझे। नहीं आपने एकदम से तो एकदम से ही पूछना था मैंने आपको, क्या पहले एक ऐलान करना था? मैंने आपको रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन देनी थी कि मैडम पूछूं। ब्रेन ब्लैंक हो गया। और दानियाल मेरा हैट्स ऑफ टू यू। मैं कहता हूँ तुम देखना, तुम जन्नत में तुम्हारे चांसेस बढ़ गए, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बढ़ गए। कमिंग टू यू, चॉकलेट ब्राउनी, सॉफ्ट स्प्रेड, जीन्स की पैंट, जीन्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। पर मैं कहता हूँ तुम्हारी जहानत पे कहती हूँ। मैं कहता हूँ you're a kid, लड़कियों ने- she is a kid, hence proved she is a kid। कहीं नाक कटाने का सबब बनना ना छोड़ा हमारा। मतलब लड़कियों का जो IQ अब लेवल है ना, I just wrote ईद it का दिन है, down. सुबह सुबह वैसे ही लड़कियां सोई हुई हैं तो मैं कहता हूँ मेरे मुझे खौफ तारी हो के मेरे रोंगटे खड़े होके मेरी रूह कब्ज हुई है थोड़ी देर के लिए। गई है फखर तक गई है, लेकिन फखर को देख कर वो खौफजदा हुई है, वापस आई है। वरना अगर यहाँ फखर ना होता तो मेरी रूह वापस ना आती। हमने आपको बात करने का मौका दिया। We are हाँ। giving you topic. दानिया। बहुत शुक्रिया, इतनी देर से आपने मौका ही दिया है। मैनचेस्टर, फुटबॉल। मैनचेस्टर। फुटबॉल। अच्छा ठीक है जी। आइसक्रीम कोन, कुछ कह दो यार। Turn station. चल, बस तुम ब्रांडिंग कर लो मेरी बहन। लॉस्ट वाईफाई सिग्नल। बस बस अच्छा शॉपिंग बैग। शॉपिंग मॉल। माश तो काफी मेहनत कर रही हो, बहुत इनपुट दे रही हो मैं। अच्छा रेड लिपस्टिक। बेटे कुछ हाँ हाँ माहिरा अल्लाह माफ करे, कह रहा ये क्या हो रहा है? कौन है कौन है प्यारा प्यार। प्यारा प्यारा, ये इवन और मोर कंट्रोवर्शियल। गोलगप्पे। सदर। सदर। सदर, चलो Good यार, शुक्र है, good. that's nice. Good यार। अच्छा जी, मोबाइल का चार्जर, लॉस्ट मिलते हैं। रेनी हाँ, डे, कसम से। रेनी डे, रेनी डे। इस्लामाबाद, एबटाबाद। हमारे लिए भी एक अलग शो करना पड़ेगा, एक अलग सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। वो जो ग्रिल्स शो होते हैं ना, ग्रिल्स शो, उस ग्रिल्स शो पे इनको बुलाना आपने। ग्रिल्स शो में मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये अंबर क्यों कर रही हो तुम? ऐसे किड हो तुम तो, तुम्हें किड शो में बुलाएंगे अब अगली बार। अच्छा ठीक है। हाई हील्स।
ओल्ड फैशन। हाँ गुड यार। हैवी दुपट्टा। myself अच्छा, यू लाइक हैवी दुपट्टा। Yes. ठीक है। ईद का लफाफा। ईदी। गुड। बिग फैट वेडिंग। बिग फैट वेडिंग। अंबानी अंबानी बिग फैट वेडिंग और अंबानी अंबानी और मरियम नवाज। तुम एक काम करो, तुम मेरी जान, तुम अव्वल आकर दुरूद शरीफ पढ़ो और लिटरली दम बताते हो जिससे बंदा शिकंजे में आ जाता है। तुम किसी को तो शिकंजे में करो कि तुम्हारी अकेले लाइफ बहुत मुश्किल है। कोई शिकंजे में मत करो। यू आर राइट, ये मेरी माँ भी कहती है मुझे। तुमने सुना क्यों नहीं अपनी माँ को? मेरी जान, तुमने अपनी माँ को सुनना था। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ बस। मैं मेरी माँ तुम्हारे भी लिए बहुत परेशान है। बस अंबर, अल्लाह करे कोई और भी तुम्हारे लिए परेशान हो। ट्रैफिक जैम, सर दर्द। सर दर्द। चाय का कप, मेरा ससुराल। बहुत हर वक्त पीते पीते हैं। यस तो बनानी पड़ती है मुझे लगता है तुम्हें मैं बनानी अफ्तारी के बाद वाली मेरी ड्यूटी आई डू मेक इट अकॉर्डिंग टू पड़ती है। एक काम करती है वो भी तुमने ऑन एयर शो में कह दिया। खुदा का वास्ता है, एक काम तो उन्होंने कहा है वो भी तुम्हारे दिल पे बोझ है कि एक चाय का कप मुझे कह दिया। आंटी खुदा का वास्ता, ये औरत कभी कुछ ना होगी। हमें चाय बहुत पसंद है, हम कम से कम दिन में 4 दफा तो जरूर पीते हैं। मैं भी। नहीं एक्चुअली दानियाल ने मेरी बहुत तारीफ की, इसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दी। That's very nice. तो वरना मैंने नहीं बनानी थी। अगर अम्मी करती इनकी तारीफ तो ऑफ कोर्स वो भी करती हैं वैसे। बेटा जिस तरह तुम उंगलियों में मसल रही हो ना, पता लग रहा है मुझे। Zen, cooking. नॉट माइन, नॉट नहीं कर You सकते। don't cook? ना। तुम्हें बिल्कुल नहीं आता खाना? आई जस्ट मेक चाय, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। But you चाय love to बेटा eat. बन जाती है खुद ही। आप दूध डालो वो खुद ही आई कहती जस्ट है मैं ईट, बन आई गई। जस्ट ईट एवरी टाइम, आई जस्ट ईट। अच्छा चलो अच्छी बात है, जो आप करते हो वही आपने अपना प्रोफेशन चूज किया ताकि बोर भी ना हो, है ना, बंदा खुश है। अंबर, इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम रील्स माइन, जब भी मेरी नजर आती है मैं खुश हो जाती हूँ। अंबर, तुम्हें एक इंजेक्शन की जरूरत है मेरी जान। तुम एक इंजेक्शन लगवाओ ताकत का कहीं से, तुम्हारा दिमाग चले, तुम्हारे हाथ पैर चले। अंबर तुम्हारा, तो मैं तुम्हारी अम्मी के साथ हूँ। मैं ऑलरेडी इतनी बम्पर उसका लगा है, असरात तुम्हारे पे पड़े हैं। शो के बाद हमारे पास आइएगा। यार मेरे ख्याल है हम डॉक्टर से इस बार करेंगे, स्पेशल मंगवा ले यार अंबर के लिए। आई नीड बैडली, आई नीड You बैडली। badly, you need everything badly। मेहंदी की खुशबू। बीवी के हाथ। कौन है तुम्हारे जहन में? यार कौन चल रहा है? कौन किसके ख्यालों में हो तुम? पहले लिपस्टिक का तुमने कहा प्यारा, अल्लाह माफ करे, तुमने क्यों कहा है? मैं और फिर तुमने कहा, मैंने तुमसे पूछा मेहंदी की खुशबू का आ कह देते भायरा के हाथ। मेहंदी की खुशबू, मैंने कह रहा कि मेहंदी तुम दानिश तैमूर की तरह तो नहीं कहने लगी फिलहाल मैं खुश हूँ इन्हीं के साथ एक शादी में खुश हूँ। जो मेरी जो बीवी है वो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत, पाकिस्तान लेकिन की फिलहाल मैं सबसे इन्हीं के ज्यादा साथ। खूबसूरत और कामयाब दोशीजा है, फिर भी मैं सिर्फ अभी फिलहाल तक इनके साथ। फिलहाल हाँ, खुश। अच्छा आपके लिए ओवरलोडेड प्लेट। दानियाल की। दाना यू ईट अ लॉट? आई ईट अ लॉट। अच्छा लगता नहीं है। That's nice कि That's nice, अच्छी हाँ, बात है कि नहीं लगता। अच्छा जी, ब्रोकन नेल्स। लड़कियां। बबल गम। बबल गम। बबल गम नो। कभी एक बार तो सरप्राइज कर दो हमें पर, कोई ऐसी बात कर दो कि हम चौंक जाए, वो फकर गिर जाए वहां से, उसकी गोडों में तकलीफ खत्म हो जाए जो इतने अरसे से चल रही है, माजिद भाई का कमर का दर्द ठीक हो जाए, कोई ऐसी चीज तुम कर दो। लेकिन अंबर बहुत, मैं कहता हूँ तुम किस्मत से चल रही हो, तो पता तुम्हारी रील्स किस्मत से चल रही है। You are ये right. माँ की दुआ है तुम्हारी। मेरी माँ की दुआ। कसम खुदा की, दुआ करो अम्मी को लंबी जिंदगी सेहत वाली दे। आमीन आमीन आमीन। मैं तुम्हारा बहुत डर लग रहा है। हाँ डरना चाहिए, मेरी मदद भी यही कुछ कहती करता है। हूँ। दानियाल, लस्सी का ग्लास बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। कौन तो सी, भी पेड़े पी- वाली या बगैर पेड़े वाली? मीठी हो या पेट हो। पेड़े Are you वाली। still having lassi in your Yes. सहरी? You love, used to love Yes, सहरी। मैं लस्सी हमें सहरी पे इनवाइट करना चाहिए। मैं किसको करना चाहिए? किसको? इसको हमें करना चाहिए। तुम लोग हम हम ही से next year मांगना। करेंगे। मनुष्य यहाँ जो आता है हमसे मांगे, हम बनवाएं। हमें ना बुलाना तुम लोग कहीं पर। भाई वो इतनी अच्छी लस्सी बनाती हैं तो हाँ, मैं लस्सी बहुत, मैं चकोर पराठे भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। तो नेक्स्ट ईयर सहरी आपकी तरफ। डन हो गया। ये तो मैं लेट पता चला, हम हर सहरी के पास ही होते हैं। हाँ बस ठीक है, इंशाल्लाह जो अपनी मिसिंग सहरी- सॉक्स दानियाल की होती हैं। अभी भी एक घूमी हुई है। आई डोंट नो वेयर इट इज। अच्छा चलो यार नहीं ले लो, इतनी महंगी तो नहीं है। तुम लोग उसी सॉक्स को ढूंढ रहे हो, तभी वो जुराबों के बगैर आया मेरा भाई। वो सॉक्स नहीं यहाँ मिली इसलिए। खेड़ियों में पहनते हैं जुराबे। नहीं, ये ये नहीं कौन पहननी पहन चाहिए। रहा है? ऐसे खेड़ियों के साथ जुराबों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। I used to love it. अच्छा आपके लिए जी मैं करता हूँ कॉफी स्पिन। कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स, वेरी गुड। पेंसिल मैं तुम्हारे लिए चेंज कर दिया। मेरी रबड़ और आपकी दोस्ती कैंसिल। मैं कहता हूँ ये ईद में सबसे अच्छा काम हुआ है मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ
कि मेरी दोस्ती कैंसिल हुई है, अल्लाह करे सब कैंसिल हो जाए। मुझे लगता है मदिया ने भी कैंसिल कर दिया और बम्पर का ये बहाना था। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा मुझसे। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए एक और सब। आप लोग का दिन अच्छा गुजरे ये सुनने के बाद। ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब ईद स्पेशल। सब मोबाइल में लगे हुए थे, कोई क्या कर रहा है, कोई जुए निकाल रहा है, कोई लीकें निकाल रहा है आगे बच्चों की। हो क्या रहा है इधर, ईद ट्रांसमिशन है, खुदा का वास्ता। अच्छा, मैं बड़े मजे की बात बताऊँ, मैं एक बार ये पिंडी में जा रहा था। पिंडी इज फेमस फॉर दिस। और मैं जा रहा हूँ तो मोटरसाइकिल पे एक अम्मी बैठी हुई, आगे बच्चा बैठा हुआ, तो उसकी लीकें निकाल रही है। कसम से मोटरसाइकिल में बैठे हुए उन्होंने सारा उसका साथ देखा है। ये इंस्टाग्राम पे एक रील आ रही थी, आई थिंक मैंने वहां देखा है। अच्छा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, एंड शी वाज डूइंग दैट। और वो मेरे आगे ये थी। कैसे हो सकता है, बहुत अटेंशन वाला काम है। नहीं, नहीं, मैं कर लेती। इंस्टाग्राम पे देखा है। मैं कर लेती। निकाल के सीधा लोगों पे फेंक रहे थे। हमायों में फेंक वो टक टक करके मार रही थी। अच्छा, अब आप लोगों से हम करेंगे टंग ट्विस्टर। आप में से हाथ खड़ा करें, आप लोग पुग लें। पहले किसके साथ करें? पुगने की जगह है हमारे पास। मेरा बड़ा दिल मेरे चाह रहा ख्याल से है उससे शुरू करते हैं जिससे पिछला गेम सबसे अच्छा खेला है। यार मैं ठीक है? डिसाइड करूंगा। मैं डिसाइड करूंगा। मेरा ख्याल है सबसे अच्छा अंबर ने खेला है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारा कोई सानी नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंटेलेक्ट लेवल की, मैं कहता हूँ इंटेलेक्ट लेवल की कोई वो मकाम ही नहीं था। जैन और दानियाल तुम लोग कुछ नहीं खेला, ठीक है। माशाल्लाह अंबर, तुम तो क्या इंटेलेक्ट लेवल है। ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि स्कूल में जैन तो में साथ बैठने का भी कोई असर नहीं हो रहा। क्लासेस तो तुम अंबर से यार। क्या अच्छा, कर रहे हो? हमने अब खेली है टंग ट्विस्टर 3 लोगों के साथ। अंबर, आप लिखेंगी डॉट्स पे ABC, ठीक है। आप हो किड, ये आप उनको दो। आपने A से Z तक लिखना है, ठीक है। आपने ABC लिखनी है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है और 1 मिनट में आपने अच्छी, बड़ी और छोटी ABC। बड़ी और छोटी, छोटी नीचे, बड़ी ऊपर। ये अब ये भी नहीं ये भी इसको नहीं पता। अच्छा चलो, यहाँ पे साथ ही लिख रहे ए, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। ओके नहीं, ऊपर बड़ी और नीचे छोटी। ओके डन। आपकी चेक होगी, 10 में से नंबर आपको मिलेंगे। ओके ठीक है। बस, और आपने लिखनी है उल्टी ABC। उसके बाद आपने लिखनी है उल्टी ABC। थोड़ा सा तो कुछ करे ना आपने, उल्टी Z ABC। से एक की तरफ, ठीक है, A to Z से एक की Z तरफ। से आप, एक मुझे की पता है ज़हीन माशाल्लाह बहुत है, आप कर लेंगे। आपके साथ टंग ट्विस्टर है जी। पहला आपने करना है ये वाला। चाची चौक के चौकीदार की चौकी पे जाकर चौकी टप टपी टप टपी। डब डबी डब डब डबी डब वाली ये नहीं है वो, ये आपने दोबारा। अच्छा चले, आप बोल यार रहे आपने बहुत मुश्किल पूछा है। चले। आसान पूछा। चंदा चमके चमचम चीखे चौका। चंदा चमके चमचम, चीखे चौका। या आपने जल्दी 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 बोलना, बोलो, 3 दफा बोलना चंदा है। चमके चमचा चटो। ये मेरे ख्याल से जो पिछली गेम में इन लोगों ने किया था उस पे ये भी पानी फेरने के लिए तैयार हुए हैं। अच्छा मायरा, आप बोलो, आप ये बोलो, आप ये करके दिखाओ, अपनी शोर करके दिखाओ। मैं कसम, चंदा बोले चमचम दे, चंदा चमके चमचम चीखे चौका। चंदा चमके चमचम चीखे चौका। चंदा चमके चमके दोबारा कर ले, कोई मसला। एक मिनट। चंदा चमके चमचम चीखे चोखा। चंदा चमके चमचम चीखे चोखा। चंदा चमके चमचम चीखे चोखा। क्या बात है, क्या Very बात है, good क्या यार, बात है, मायरा, कमाल very हो गया, good, कमाल हो माशाल्लाह। गया। अच्छा जैन, आपने बोलना है कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची। ABC लिखो आप। मेरा टाइम स्टार्ट। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंची, कुछ yes. ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची। मैं कहती हूँ तमाम तो जो तोहफे तोहफे हमारे पास मौजूद नहीं है वो ज़हन में रखो। जैन, ये तुम्हारी देखिए, ये मुझे मैं समझ आ आज रही है कि मैं वो तुम्हें सारी 200 और चीजें तुम्हारी लेने 40 अफ्तारियां कैसे हुई? यार मैं लिटरली मैं तो हैरान हो गई, आप बहुत टैलेंटेड से हो। क्या Very उम्र है nice. आपकी? आई एम 23। अच्छा, यू एंड आई आर सेम एज, फिर तकरीबन सेम ही। सिर्फ 10 माइनस प्लस करने आपने। अच्छा, माइनस कर रहे हैं। 13 साल का लगता है तुम्हें। अच्छा, आपके लिए अगला 13 मैं साल साल वालों से मैं ज्यादा बनती नहीं है, इसलिए मत होना आप 13 साल के। काका ने काकी को कच्ची कीड़ी काट के चुम्मन निकालने को कहा। ये कौन? ये आप खुद बोल रहे हैं। अच्छा चले, ये आप चांदनी रात में चटपटी चाट चटोरी चाची ने छुपा दी। अच्छा, आप मुझे ये बोल रहे हैं 3 दफा मैं आपको डबल ही दे दूंगा। पक्की बात है। पक्की बात है। चलो, ये चांदनी रात में नहीं, आप तुमने ये शर्त अभी रखी है, मैं भी करके देता नहीं, हूँ। नहीं, चांदनी नहीं। रात में चटपटी चाट चटोरी चाची ने छुपा दी। चांदनी रात में चटपटी चाट चटोरी चाची ने छुपा दी। चांदनी रात में चटपटी चाट चटोरी चाची ने छुपा दी। कर दिए। टंग ट्विस्ट हुई है, टंग
ट्विस्ट हुई है, टंग ट्विस्ट हुई है मैं कर ले तो खुदा तो मेरे साथ है, किसके साथ है? तो तुम्हें दे दूंगा 100 रुपये, तुम्हें दे मैं दूंगा। हक के साथ हूँ, हक के अच्छा साथ। चलो कोई और पूछ लेता हूँ। चंदा ने चांदी को चांदनी चौक में चांदी के चमचे में चटनी चटाई। चंदा कौन है ये थी? यार आप तो क्वेश्चन करने लगे मेरे क्वेश्चन को, आप बोलो जल्दी से। चंदा ने चांदनी को चांदनी चौक पे चांदी के चमचे में चटनी चटाई। आप बोलो। चंदा के चाची के क्या? चलो जल्दी से। चंदा ने चांदी को चंदा ने चाची को यार इतना आप तो तोड़ के बताना नहीं, ये टंग ट्विस्टर है, ये क्या हो रहा है? ठीक है। ये अंबर से पूछो। अंबर जो है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या कह रही है। ये वो क्या पहले कह रही पूरी है? ABC गिनती है। ये पहले ABC गिनती है पूरी, फिर Z लिखा है, फिर पूरी ABC गिन के से Y लिखा है, फिर पूरी ABC गिन के से X लिखा है। मैं अभी मेरे ख्याल बहुत से सिर्फ हलीमा यूं था। हलीमा पहुंची है। जुल्फिकार, मैं बहुत सस्ते में तुम लोग को एंकर मिलाऊंगा कसम खुदा की। मैं कहता हूँ क्या मैंने तुम्हें गेम दी है, सबसे मजे गेम तुम्हारी है। जल्दी से लिखो अंबर। आपको ओके, 10 एक मिनट का मेरे ख्याल से टाइम जो है ना, हम शुरू कर लेते हैं। चले एक मिनट है खुदा अंबर, के आप- वास्ते उसको 15 मिनट चाहिए, 1 मिनट के लिए वो तब भी नहीं कर पाएगी। आपको 2 मिनट देते हैं हम, जब तक दूसरा सेगमेंट भी खेल लेंगे। आप अच्छा कर लो। मायरा आपने बोलना है चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चम्मच मारा। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चम्मच मारा। चाचा के चोरे चबूतरे पर चील ने चम्मच मारा। चौड़े चबूतरे कौन? चौड़ा कौन सा चबूतरा होता है? चौड़ा सही होता बोल रही है। है हमायो। चौड़ा चबूतरा कौन सा होता है? दोबारा बोलो। क्या था? चाचा ने चोरे चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चम्मच मारा। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चम्मच मारा। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चम्मच मारा। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चम्मच मारा। यार नॉट बैड यार, Very not nice, bad. very nice, वेरी गुड मायरा, वेरी गुड। गुजारा हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी जुबान माशाल्लाह है ऐसी। ये ससुराल वाली जुबान है, ये ससुराल के साथ रहने वाली जुबान है, ये अकेले रहने वाली नहीं है। अंबर अकेले भी रह सकती है, ठीक है, लेकिन ये जुबान जो है ये आप ससुराल में रह सकते हैं। अच्छा अब जैन तुम्हारे से मैं पूछूंगा, तुम्हें बहुत तारीफ हो रही है, मुझे जहर लग रही है। ठीक है। शकीला सकीला के लिए शहाद की शफाफ शीशी शेरशाह से ले के ये ज्यादती है, ये अब आपसे खुद भी नहीं पढ़ा था। बेटा पहले रीडिंग कर लेते हैं। ये किसने लिखा है? तूबा, अल्लाह तुम्हें पूछे, 3:30 बजे तुम निकल जाती हो ये लिख के। शकीला के लिए शादात की शफाफ शीशी शेरशाह शहद की ये अंबर वाले स्कूल में की। अंबर गाली दी है मुझे अभी, ये दिस इज गाली। ये लाइव शो पे मुझे अब्यूज किया गया है यहाँ पे। ये काटा जाए, इसको बूम करे इसको। ये जब रिकॉर्डिंग पे चले, जब आप इसको दोबारा रिपीट कराएं तो boom करे। नहीं दे, मैं पढ़ के दिखाऊं। कौन सा वाला था फर्स्ट? हाँ, चलो। कंफ्यूज हो रही हूँ। शकीला के लिए शहद की शफाफ शीशी शेरशाह से लेकर आया। शकीला के लिए शहद की शफाफ शीशी शेरशाह से लेकर आया। शकीला के लिए शहद की शफाफ शीशी शेरशाह से लेके आया। शकीला के लिए शहद की शफाफ शीशी शेरशाह से लेके आया। शकीला के लिए शहद की शफाफ शीशी शेरशाह से लेके आया। थोड़ा सा कौन है? आप लोगों ने बहुत टफ दिया था। really nice, really nice। बहुत सी की बात कर रहे हो तो। शकील से पूछना पड़ेगा जो लेके आया। थोड़ा सा सीसी हो गया था। नहीं, थोड़ा यार, सा आप किधर तक पहुंचे हो? आप मुझे दिखाओ से गुड्डी किड्डू, आप मुझे ये पकड़ाओ जरा हलीमा। हम शो करके घर चले जाएंगे, कल वापस आएंगे। ZYXW, ये पैर से आप कैसे लिख रहे हो? आपके पैर नीचे माशाल्लाह। राइटिंग जो बहन तुम्हारी है, ये मेरी 1 क्लास में भी ऐसी राइटिंग नहीं थी। ZYXWVUTSRQOP POQR। पता आपने क्या करना था? जी। अब अकल के लिए, उसके लिए अकल से नकल आप के लिए यहाँ बेहतर से ना करती हैं। ABC लिखना शुरू करती है, ऐसे उल्टी वो हो जाती। ओह बाय मिस्टेक। अच्छा मेरे माइंड में ये बात थी, मैं बताने लगा था लेकिन अब मैंने यहाँ से पहले- तुम ABCDEFG इस तरह करके उल्टी करके लिखती तो तुम पहुंच जाती नंबर। अगर तुम होती तुम यहाँ होती, तुम कहीं और ना बैठी होती। एग्जैक्टली, यू आर तो राइट। मैं कहता हूँ ये क्या किया तुमने अंबर हमारे साथ। अच्छा अंबर, चलो एक टंग ट्विस्टर कर लो। Okay, ठीक है, done. ट्राई करो। चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर। चंदा चमके चमचम चीखे चकोर। चंदा चमके अपनी नहीं इसमें ऐड कर ली, खुद ही बना लिया। चीखे चकोर, कौन सा चकोर? मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलो। चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर।
चीखे चकन्ना चोर। चुकन्ना चोर, चुकन्ना नहीं होता चुकन्ना। जैसे आपको देख के हम चुकन्ना हो गए, Oh my आपकी God. टैलेंट को देख के हम चुकन्ना हो चौंक गए। गए, चौंक का एक ओके। चलो सिनोनिम का। चंदा चमके चमचम चुकन्ना चोर। चीखे चुकन्ना चोर। चीखे चकन्ना चोर। आगे। चंदा चमके चमचम चीखे चकन्ना चोर। चंदा चमके चमचम चीखे चकन्ना चोर। चंदा चमके चमचम चीखे चकन्ना चोर। वेरी गुड यार, वेरी गुड, कुछ तो आता है ला, कुछ कर लोगी, भूखी नहीं मरोगी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी भूखी यार, नहीं मर माशाल्लाह, रही। वेरी गुड यार, तालियां वेरी नाइस। तालियां जैन के लिए। लेकिन लिटरली जैन ने जो है वो सारी गेम्स बहुत अच्छी खेली। अभी हमारे पास गेम्स खत्म नहीं मैंने तो ट्विस्ट लाना Continuity में हम। ट्विस्ट, आप मुझे कार्ड दे ये कार्ड रखें, आप पूछे हलीमा से, एक कोई करवाएं और आप पूछे मुझसे, आपको देखें हम दे रहे हैं, आप करें, आप हमसे करवाएं, टंग ट्विस्टर कराएं। चलो। पहले हलीमा से कराएं। मैं नहीं तैयार अभी, हलीमा से कराएं। आप लोग पहले खुद पढ़ ले, आप लोग 10-10 मिनट ले लें, ट्यूशन ले लें। अंबर क्या कौन से हरूफ लिखे हुए तुम ऐसे करके देख रहे हो, लेने टेढ़े कर करके। जी चले, कौन पूछेगा पहले आपसे? चल मायरा पूछेगी। मायरा हलीमा से। पूछो। चंदू ने 4-4 अचार चांदनी को 4-4 बार दिया। चंदू ने 4-4 अचार चांदनी को 4-4 बार दिया। I think चंदू this was ने too 4-4 अचार चांदनी को 4-4 बार दिया। चंदू ने 4-4 अचार चांदनी को 4-4 बार दिया। क्या तो बात मुझे लगता है कुछ शोज बैठ के देखती रहती है। मैं जो है फहद मुस्तफा की डाई हार्ट फैन, उनके सारे टंग ट्विस्टर जब वो बोलते हैं तो मैं पीछे रिपीट करती हूँ कि कभी मुझे मौका मिल जाए तो मैं ये मिल गया आज तुम्हें, चले आप थैंक मुझसे यू जी, पूछो। थैंक ना कर नहीं ना कर नहीं ये वक्त नहीं है ना तेरे इस नहीं ने हमें कहीं का ना छोड़ा। तो ऐसे कर दो ना, मेरे लिए ऐसे कर दो, ये इतना लंबा है, थोड़ा छोटा कर दो ना यार, यू। आप ही ने दिया उनको अपना थोड़ा सा बच्चा। छोटा कर दो ना। नहीं क्यों, बिल्कुल भी नहीं इसमें क्योंकि मत मैं करना। जीत जाऊंगा ना, तुम्हें वो छोटा सा कर दो थोड़ा नहीं। सा। अंबर ने तुम्हारा बड़ा साथ दिया है। अब तो बहुत मुझे ट्रोल बहुत किया है। नहीं अंबर दांत का वास्ता है। अच्छा थोड़ा सा जैन आप देख लो ना। ना कर नहीं वक्त नहीं का। बस ठीक है, ना कर नहीं वक्त नहीं है नहीं का, ना कर नहीं ना कर नहीं वक्त नहीं है नहीं का। वाह भाई वाह। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर करीब बच जाएगा। देखते रहिए कौन सुबह, आप सबको ईद मुबारक। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान मायरा जो है वो हमें कही थी कि मेरे से स्टार्ट नहीं कराना आप लोगों ने, ठीक है, किसी और से अब आप गेम जो है वो स्टार्ट कराना शुरू करें। क्यों मेरे मियाँ के पीछे पड़ गया? तो हम एक काम करते हैं, हम इस बार दानियाल और मायरा से शुरू करते हैं, ठीक है? हम इस बार थोड़ा डिफरेंट करते हैं। सो दानियाल मेरे हाथ में है एक ब्लाइंड फोल्ड और गेम जो है वो ये है कि मैं दूंगी दानियाल को ये ब्लाइंड फोल्ड और एक इमेज जो है वो आप लोगों के सामने आएगी और दानियाल आप ये पहन लें क्योंकि इमेज आने लगी है। आप सबने PGM में देखते हैं हम और आप लोगों को हिंट देंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या कोई लिविंग थिंग है या कोई नॉन लिविंग थिंग है, समथिंग और आपने गेस करना बाल ना खराब होने दिए साथ में, है ना। बड़ा चलाक से चलाक। ठीक है चलो जी। चलो जी। दानियाल आप शुरू करते हैं। आगे पहला है ऑब्जेक्ट है पहला आपके hint। सामने ये। अच्छा जी यार लंबा सा है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है और दबाओ तो वाइट चीज बाहर निकलती है। टूथपेस्ट। यस इट्स अ टूथपेस्ट। वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड यार, वेरी शार्प ऑफ यू, वेरी गुड। हालांकि मैं भी यही समझा था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मायरा अब आपकी बारी आई। चलो जी अगला है आपकी पीजीएम पे आ गया। वेरी गुड। अब हमें आ गया जी, ये है ऐसा, इसको आप महसूस करते हैं जब आप इसको करीब लाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। प्रॉब्लम नहीं करना, पता चल जाएगा। अच्छा आप करीब लाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, लोगों को सबको मजा आता है जब वो करीब आता है। तो आप उसे अपने जिस्म के हर हिस्से में महसूस करना चाहते हैं। परफ्यूम। नहीं मैं जॉब में उसको। नहीं नहीं क्यों? तुम आप कौन हो? मतलब Who are you? टीना मीना इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा आप हलीमा तुम भी बता सकती हो कुछ चीज अगर तुम तो अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और अच्छा ये हिंट्स बता सकती हूँ। हाँ हिंट्स दे दें। बहुत सारे रंगों, बहुत अच्छा। कुछ और पूछो ना, कुछ और पूछो। बहुत सारे रंगों में है हाँ हाँ और बॉडी पे होता है। नहीं बॉडी पे Body के आपके करीब बॉडी के आता करीब रहता आता जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब बॉडी करीब आता है और एक अजीब सा एहसास होता है, रोंगटे से खड़े हो जाते हैं जब आपके बॉडी करीब आता है। मैं एक हिंट दूं? और आपको रोज आपके पास वो होना चाहिए।
रोज वरना दूसरों को मुश्किल हो जाती है गैप उसका मायूं इस्तेमाल दोबारा है। ये हिंट दें इनको। आपके पास वो रोज अगर ना हो तो तो दूसरों लोग को आपको मुश्किल हो कहते जाएगी। हैं मनहूस उठ जा मेरे को लो बदबू। बदबू तुम जिस्म के पास रखती है बदबू को हर वक्त। हेलो सारे क्यूज दे दे। कुछ और पूछो कुछ और पूछो। कुछ और आप लोग बताएं, कोई हिंट दे मुझे तो। क्या कुछ पूछो ना बताओ क्या। एक तो जिस्म वाला बताया कि पास हाँ, होता हाँ। है, ठीक है, और पूरे दिन पास होता है। नहीं दिन में होना चाहिए पास, कभी बार तो बार आना आता है आपके चाहिए, पास, बड़ा बार-बार। प्यार करता है आपके साथ, कि डॉगी है। आपके हाथों को छूना चाहता है, आपके हाथों को छूना चाहता है। वो कहता है कि आओ मेरे हाथ में जब अपने मुझे दो, और फिर आपके हाथों के साथ ऐसे वो खेलता है कि जैसे कोई सैया हो आपके साथ। दानियाल तुम हाथों के साथ क्यों खेल रहे हो। अच्छा आंसर है। हर इवेंट पर होता है। बैग, अच्छा। पर्स, कुछ और पूछो कुछ और पैसे, पूछो सवाल पूछो तो उसमें गलत खुशबू बता। आती है। मायरा पैसों फ्लावर्स। नहीं निकल आओ बाहर। नहीं तुम कुछ और पूछो। देखो तुम नहीं, देखो आप लोग सही हिंट नहीं दे रहे। तुम पूछो तो मैं हिंट दूंगा। जब तुम्हें पता लगेगा कि क्या चीज है तो तुम कहोगे ये सारे के सारे हिंट आप लोगों ने ऑन पॉइंट दिए। कपड़े। तुम मुझसे सवाल पूछो। अच्छा पहली हिंट थी कि बॉडी के पास होता है, सारा टाइम हाँ। पास होता है, अच्छी खुशबू आती है, लोग कहते हैं आपके पास हो। हाँ खुशबू किसी से आती है। और हर घर में एक तो जरूर होता है। हर घर में नहीं, हर कमरे में भी होता है। नहीं कुछ भाई साइड गरीब हो टेबल तो पे घर में एक होता है। लैम्प, हाँ फ्लावर्स, रोजेस। और उसको आप जिस्म के पास रखते हैं लैंप को। आप क्या इलेक्ट्रिक वायर हो, आप खंभा कौन हो आप। कोई सवाल पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं अभी दानियाल ने एक हिंट दिया साइड टेबल में, मैं वो सोच रही हूँ मेरे साइड टेबल पे तो लैंप है, फ्लावर। दानियाल साइड टेबल पे तुम ये क्या क्यों रख रहे हो साइड टेबल पे उसको। भाई यार ये सवाल तो मैंने करना है, ये क्यों तुम साइड टेबल पे उसको रख रहे हो। ये याद रखना है दानियाल ने कहा मैं साइड टेबल पे रखता हूँ उसको। दानियाल तुमने गेस कर लिया। दानियाल को मुझे लग रहा है कि लग रहा था कि मैंने गैस कर लिया। अच्छा लड़के ज्यादा इस्तेमाल 10 करते हैं, लड़कियां seconds कम रह इस्तेमाल गए। करती हैं। नहीं मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल। नहीं लड़के ज्यादा उसकी रिप्लेसमेंट लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। लड़कियां इस्तेमाल कम करती हैं। वो कहती है जाने दो खैर है, लड़के इस्तेमाल आई डोंट करते थिंक सो। हैं। 10 अच्छा। सेकंड खत्म हो चुके हैं गाइस। अच्छा, मैं टीम बता दोनों दे में आप। ये वो जवाब- चीज मैं है जो जवाब- दानियाल अपनी साइड टेबल पे रखता है। ये वो चीज है चार्जर। दानियाल की जरूरत होती है। सोप। तुम साइड टेबल पे रखते हो? कौन साइड टेबल पे साबुन रखता है। अच्छा मेरा था कि रोजेस फिर मुझे तो तुम साइड टेबल पे क्यों साबुन को इट रखते इज हो। सो कंफ्यूजिंग कि एक तो हम आप उतार सकते हो अब, आप तो आपको तो आदत होगी, उतार लो बेटे। आप तो उसी के साथ क्या बातें कर रही हो। देखो Good. आप मुझे गाइड दे दो भाई। अच्छा ये सारी गेम मैं खेलता हूँ, मुझे मजा आ रहा है। मुझे वो अभी आएगा वापस आएंगे नहीं, वापस। व्हाट्स द आंसर? सोप। साबुन बेटे आप आपका लोग जिसको इंतजार करीब कर रहे रखते हैं हैं। हम। पहले I thought- रखते हैं। आप कैसे वो करती है आप how do you साबुन use- ऐसे how do साथ you- नहाते हो आप लोग। मैं तो बॉडी वॉश से नहाती हूँ, साबुन तो आप अमीर हो ना, हम गरीब से जो नहीं अच्छा ऑनेस्टली पहले आई थॉट इट वाज नहीं। रोजेस। फिर नहीं, बाद में द डॉट्स डज नॉट कनेक्ट। कि क्या मतलब बताओ कौन सी बात गलत है। कि बॉडी के पास रखते हो, सारा कहाँ दिन रखते हो कहाँ आप, अपने पास दांतों से आप दांत में नहीं, रखते हो। नहीं सारा दिन कहाँ पास होता है तो हमने आप ये हाथ तो भी कहा ही धोती नहीं, हो। हमने कहा सारा दिन पास हमने रहना कहा चाहिए कि आपके पास होना चाहिए, यूजुअली आपके वरना बार बार लोग आपको जो है होता वो है। कहते हैं कि दूर हट जाओ तो मेरे से। परफ्यूम आई थिंक ज्यादा सूट कर रहा है। नहीं ये आई थिंक आप आप लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। हम इंशाल्लाह कमेटी बिठाते, एक काबीना की कमेटी बिठाते। अच्छा जी होए। मैं कहता हूँ ये तो मिनट की गेम है, ये तो आप पता चल जाएगा आपको, देखिए इसमें। ठीक है बिल्कुल। कौन सा वाला तीसरा ही? हाँ थर्ड। चलो तीसरा आपके इमेज जो है वो सामने है। अच्छा तीसरा इमेज जब आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है अब जी गोल hint सा देना होता है। शुरू करें। अब तुम बताओ कोई सवाल पूछो, हम तो बताएंगे। गोल सा होता है वाटरमेलन। ये तो गैस करना शुरू कर देते हैं। नहीं यार पूछो मेरी सवाल। बात सुने, आपने सवाल पूछने हैं, हम उससे रिलेटेड जवाब देंगे और फिर आपको पता लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट और कम से कम 5 सवाल जरूर पूछते हैं। ओके डन हो गया, आप फिर पूछ लें फिर मैं बताती हूँ। मुझे लग रहा है लड़कियों की जो तो थोड़ा ही देते मैं अपने सर पे मार दूं। अच्छा ठीक है, गोल सा। आप पूछो सवाल। गोल है, ये पहला उससे हिंट दे दिया है। अच्छा गोल है, हाँ जी। और आप मुझे ये बताएं खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, क्या है? नहीं, वेरी गुड। ना नहीं खाने खाना की पीना चीज़ है, खा ना पी पीने नहीं की चीज़ है। सकते, खा उसको उसके साथ लेकर आप खाना पीने की तरफ जा कर सकते हैं। उसको साथ लेकर, हाँ ठीक हो गया। वो हर टाइम हमारे साथ होती है या कभी कभी? कभी कभी ऑन एंड ऑफ होती है। आप अगर आपको डर है कि कहीं चली ना जाए तो आप हर वक्त साथ भी रख सकते हैं। हमें तो क्या, हाँ। हम भी तो बदतमीज से हैं हाँ। थोड़े से।
लेकिन जरूरी है बहुत, हाँ, जरूरी है वेरी। अगर ना हो ना हाँ। तो आपको डंडे भी पड़ सकते हैं, अगर आपके पास ना हो तो ना हो तो डंडे, डंडे। और शायद आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, आपके पास क्यों नहीं है? दुनिया, क्योंकि दुनिया में अगर लोग हमारे साथ नहीं है तो ऐसे ही होता है। नहीं तो इंटेलेक्चुअल पहनना ऊपर लाइन पहने रखो, किसने कहा उतारो? तो तुमने ही तो कहा था पहन ला। मैंने कहा अल्लाह कोई चीज है मेरे साथ, थोड़ा कोई दे दे, कोई सर मार दो, ये नीचे ही मार लो सर, पहनो जल्दी से पहनो। आपको नजर आ जाएगा। अच्छा और सवाल पूछो, और सवाल पूछो। अच्छा सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या है, मतलब लाइक कोई बेजान चीज़ है या बेजान जानदार? चीज है, बिल्कुल बेजान बेजान, चीज है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपके सांसों के बहुत करीब होती है, सांसों की बहुत उफ। करीब। और इतना आपकी करीब सांसों क्या- के लिए जरूरी भी बहुत होती है। बहुत करीब। सही। कुछ और हिंट दें क्योंकि वो समझ नहीं आई ना, गोल सिर्फ एक ही चीज़ से कैसे आएगी? आप आप पूछे, हम पूछो आपको ना, hint हम देंगे। जवाब देंगे। ठीक है, आपने जो ये गोल बताई है, शेप बताई है, इसकी थोड़ी कुछ और हिंट दें जहाँ से मुझे ये और गोल है, और शेप क्या बताऊं? गोल की शेप और कौन सी शेप बताऊं मैं आपको? फिर तो क्या बताऊं? और गोल है। और गोल ज्यादातर चलो ज्यादातर ब्लैक कलर में होती है, वैसे तो डिफरेंट नहीं नहीं, रेड में ज्यादा होती है, रेड भी होता है, रेड ज्यादा होती रेड बहुत ज्यादा है, रेड ज्यादा होती है। रेड ज़्यादा होती हाँ। है। और ज्यादातर एक बात बताऊं, मर्दों को बहुत पसंद है वो। मर्दों को बहुत पसंद मर्द ज्यादा है। इस्तेमाल हाँ, करते हैं, औरतें कम ही करती हैं। औरतें कम करती हैं। परफ्यूम। गोल होता है। कि तुम लोग कौन से परफ्यूम लगा रहे हो आजकल, जो मर्द इस्तेमाल कर रहे हो, औरतें नहीं कर रही? परफ्यूम्स ही वो चीजें जो औरतें ज्यादा इस्तेमाल मर्दों को करती बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मर्द जब भी बाहर निकलते हैं ना, वो साथ ले लेते हैं, कहते हैं यार इसको भी साथ ले चलते हैं। अच्छा हैं। मुझे वैसे ही की गोल था। मर्द साथ लेके निकल जाते हैं घर से बाइक गोल, ऐसा क्या हो सकता हाँ, है? इतनी तुम डॉट कनेक्टिंग करती ना तो चलो बताओ, कुछ और सवाल पूछो। अच्छा वो साथ लेके किस पर्पस के लिए निकलते हैं? जो मर्जी जहाँ भी जाए ना, वो उसको बस कभी कभी डरते हैं ना, पकड़ ना ले, वो डरते हैं कोई पकड़ ना ले, पैसे ना हो, इसकी वजह से 10 जुर्माना ना हो। सेकंड्स रह गए हैं बेटा। इसकी 8, वजह से 7, जुर्माना ना हो जाए, इतनी बड़ी बात नहीं, कुछ जुर्माना ना हो जाए। 5, यस। वो हेलमेट। गुड यार, अल्हम्दुलिल्लाह। सेफ्टी नहीं बता रहे थे, मतलब आसान हो जाता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, Very good. जबरदस्त हो गया। वेरी अच्छा। गुड, वेरी गुड। अब Oh, जैन sorry. की बारी है, जैन की बारी। जैन जैन ने के तो अपना मेरे ख्याल से 110 की स्पीड पे ब्रेन जो है वो यूज कर रहा है जैन यहाँ पे, और उसी ने ये बता दिया अंबर को कि ये क्या चीज थी। अगला जो है वो आप इमेज जो है वो अगला अच्छा, किसकी मैं अगला आप देख सकते हैं इमेज। अब मैं ठीक आपसे है। पूछ रहा हूँ, ये हर खानदान में एक होता है। इट्स एन ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं अच्छा, है living ये। अच्छा thing है। देखिए, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो और सकता इंसान है, भी हो object सकता है। नहीं, ये तो आप बताइए ना कि मतलब लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन भी लिविंग, नॉन लिविंग भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है, ये ऐसी चीज है। मजे आ रहे हैं मुझे आज, ओके। तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल दूंगा। तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल किया है वैसे। अच्छा, और ये हर खानदान में एक होता है, हर खानदान में एक जरूर होता है। सब सोच रहे होंगे क्या है। हाँ? फुप्पो। हर खानदान में एक जरूर। अच्छा, ऑफिस में भी होता है, हर ऑफिस में एक जरूर होता है। बेवकूफ। कौन सा ऑफिस में काम कर रहे हो? हमारे हाथों कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, एक बात बताऊं, इसके बगैर आप कुछ, चलो बहुत आसान कर देता हूं, कुछ खा नहीं सकते आप, ओके। इसके साथ खाना पड़ता है, या इतना नहीं तुमने एक्सप्लेन करना। इसको साथ लेके साथ बिठा के। हाँ। अच्छा, एक बात बताऊं, खास तौर पे जब 2 3 4 जेठानियां होती है ना, दिरानियां होती है, उनमें से एक ये जरूर होती है। ये मजे का था। शैतान। ये कौन सा ससुरा, ये Sorry. कौन से खानदान की बात कर रहे हो यार, जहाँ पे एक शैतान तो दिरानी shape जेठानी कैसी होती है? shape कैसी है? है? पॉइंट टू बी नोटेड, जैन खानदान कह रहे हैं हमारे घर में तो जेठानियां जेठानियों में से एक अच्छा, हमारे घर शैतान। में भी है ही नहीं। इसकी शेप कैसी है? शेप कैसी है इसकी भाई? शेप आगे से बड़ा और पीछे से छोटा, मतलब लंबा है पीछे से, आगे से मोटा है। अच्छा, याद रखना, आप उसको डेली इस्तेमाल करते हो, उसके बगैर काम नहीं अच्छा, मैं चलता। पहुंच गया। चल भी जाता जो है। आपका काम है ना वो नहीं चलेगा। मोबाइल। नहीं यार, पीछे से कौन सा लंबा होता है और मोबाइल? आगे से पीछे से मोटा लंबा होता आगे से है। मोटा कौन सा होता है। मोबाइल यूज कर रहे हो तुम? अच्छा अच्छा, एक और हिंट मैं जरूरत बता की देता चीज़ हूँ। ये बहुत जरूरत की चीज है, और अक्सर खवातीन जो है वो आपको देती हैं, अक्सर खवातीन लेकर आती हैं आपके लिए।
लेकिन आजकल कहती हैं कि हमें दें। आप होस्ट हो। अच्छा आखिरी में तुम्हें एक और हिंट दे देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए आसान हो। अभी इधर भी हमारे यहाँ मौजूद है, ये अभी जो बोल रहे हैं वो खुद है। वेरी गुड, चम्मच वेरी नाइस। चमचा। ये तुमने इससे कैसे गेस किया? मैंने कहा यहाँ भी मौजूद है, तुमने यार कहा वो मैंने कनेक्ट किया ना, आगे से मोटा पीछे से पतला, वो भी 2-3 चीजें आपने वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे नाइस, concept वेरी है। नाइस। तूने एक चमचा और से बोला ब्रेक था। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। हलीमा और मायूं के साथ रहे एक और सब में ईद स्पेशल। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आप लोगों को बताया था कि मजीद गेम्स भी हम खेलेंगे अपने मेहमानों के साथ। तो एक गेम जो है जिसका नाम हॉट पोटैटो है, आई जस्ट डोंट नो कि क्यों है इसका नाम। मायरा, आप ब्रेक में भी पूछ रहे थे, हमें नहीं पता, हमने नहीं रखा। और मायरा अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ईद की सारी नींद वो यहाँ पूरी कर ली। आपने लेट शो किया अल्हम्दुलिल्लाह। 10 बार हमने आपको कहा कि आप भी बैठे, लेकिन आपने अपना यार, आराम पूरा नहीं, किया। I 6 think क्वेश्चन मुझे आपने पीछे आपको रखे नहीं, आप- में। इतना मेरी नानी ने कभी क्वेश्चन पीछे रख के सैरी मेरी बैठी। इतनी कौन से कमर के दर्द है इस बार में तुम्हारे खत्म नहीं हो रहे। नहीं, पीछे पड़ गया। मुझे आपकी तरफ देखना होता है जब आप मेरे से बात मेरी करते हैं। तरफ क्यों देखना होता है यार, आपने? मतलब आप लोग उस तरह बैठे हैं, सबने बैठे तो हैं। उसके लिए क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको चाहिए। आपने क्वेश्चनों की अब भरमार उसके कर पीछे दिया। पड़ गया, अब उसको कोई छोड़ होना दो। चाहिए बिल्ली, हमारे पास कोई होना चाहिए जिसको हम कर अच्छा, सकें। इसका नाम है तो हॉट पोटैटो। हम तो वैसे बचपन में इसको पासिंग द पिलो कहते थे, और पिलो होता था एक जिसको पास करते थे, लेकिन अब जी ये बिल्ली है हमारे पास, हाँ। जिसे हम पास करेंगे और जिस पे म्यूजिक रुकेगा उससे एक किया जाएगा सवाल। और सवाल है बहुत आसान। या तो म्यूजिक पे रखेगी बिल्ली, या तो रुकेगी जैन की टांग। जैन खुदा का वास्ते टांग हिलाना बंद कर दो, गिर के नीचे चली जाएगी। शो शुरू है, तुमने ये टांग ऐसे अच्छा, की ये है मेरी और आदत है और ये काफी लोगों को इसे इशू होता है, yes, कसम मुझे भी होता खुदा की मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद ये कोडा गिर जाएगा और हमें दोबारा लगाना होता है कि पड़ेगा। अक्सर हम कभी फ्रेंड्स भी गाड़ी में हो ना, तो मेरी गाड़ी में तो उन्हें लगता है जलजला है। जलजला आ रहा है, ऐसे ही true। नहीं करो, और तो इवन कब आप क्यों बेड कर पे रहे हो? बैठे हुए हो, आपके साथ हाँ, कोई पाँव हाँ, हिला रहा हो, तो भी आप कहते हो कि क्या हो रहा है, जलजला आ रहा है। हाँ, तो आपने बिल्कुल लिखा था हॉट पोटैटो शुरू करते हैं जी। हॉट पोटैटो शुरू करें आप। आपने पासिंग करनी है पासिंग का यार। म्यूजिक चलेगा तो Music- पास में तो बगैर म्यूजिक के मेरी बिल्ली चल ही नहीं सकती। म्यूजिक इसकी आंखें ही नहीं बंद। म्यूजिक बिल्ली 1 मिनट बिल्ली दे रहे हैं वो म्यूजिक। सबर करो, डोला डाला हुआ तुमने, गले लग जाओ मेरे। इधर आओ ये कट हो जाएगा। बिल्ली। बहुत बुरा हुआ आज हमारे साथ। अंबर, अब आप खुश हो, अब वो उसके पीछे पड़ गया हाथ धो के। यार आप अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करो। आप दानियाल, सही कर डोंट रहे यू हो डेयर, काम। आई एम योर फ्रेंड। हम Bro, हर तो But वो why क्या है, comes चलना है? first? हाँ। हम हर 1 महीने के बाद एक मैसेज जरूर करते हैं दूसरे को। इतना तक टाइम था आप लोगों को मिले हुए भी नहीं हुआ, एक हाँ। महीने के बाद। हम पहले बचपन से पिछड़े में मिले हुए थे, हम बाद में पता चला कि हम तो वो हैं। तो बस चलो 1 2 stand by। 3 गो। बिल्ली तुम जाना चाहती हो दानियाल? चलो हाँ जी, अब आइए। मैंने इधर ही वापस करने वापस होगा। हाँ, आपने यूं ही करना है। अच्छा, चलो। रुके। गॉड, आपने तो जान की रोकी, कितना आपने प्लान किया है। ये आपके साथ देखा है, ये हलीमा किसी को प्यारा देख ही नहीं सकती, कोई हो ही ना जाए इससे यार प्यारा। अंबर, आपको इतना स्क्रीन टाइम मिला और क्या चाहिए भाई? अंबर बंदे को आप जिंदगी कम में। प्यारा लग जाती तो हलीमा आपको छोड़ देती। आपसे उससे ज्यादा प्यारी लग रही है इसको रुबेल मसला एक हो। डब्बा लेके आइए जिसके ऊपर मेरी नजर है अब। ठीक है, आफ्टर द शो वो डब्बा होगा और मैं आऊंगी रुबेल होगी। चलो सवाल करें आप इनसे। सवाल जो है अंबर आपसे वो ये है कि अगर सिर्फ एक मिठाई आपको पूरी जिंदगी के लिए खाने को मिले तो वो कौन सी होगी? शादी का लड्डू। क्या कहा? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। खाना चाहेगी? जबरदस्त जवाब। खाना चाहोगी? हाँ, शादी कर जाहिर सी बात है, कब तक सिंगल रहूं, अब तो करनी चाहिए ना। ये जो आग लगी हुई लोगों को शादी की लग पता चलता है। जरा पूछो शादीशुदा लोगों से क्या होता है फिर उसके बाद। पर चले आप नहीं, पास करें। अगर अच्छे इंसान से आपकी शादी हो जाए तो इससे खूबसूरत मसला ये होता है कि अच्छे इंसान रहे नहीं है। चलो वो जी, डिफेम्ड हो चुके हैं। म्यूजिक। क्या बदतमीजी से आप मुझे करके डाले। एक्सक्यूज मी। अच्छा आप बताएं, अच्छा ईद में सबसे ज्यादा अनोइंग आपको कौन लगता है? हलीमा से पूछना चाहिए था मुझे, हलीमा के पास इसका जवाब भी होगा। लेकिन ईद पे आपको सबसे ज्यादा अनोइंग कौन लगता है? कोई बच्चा होगा,
कोई एक मनहूस मेरे भी खानदान में एक बच्चा है, वो जहर लगता है मुझे। मैं कहता हूँ उसे ईद नहीं, मैं उसको एक मौका दे दूँ और उसके बाद वो उठ ना सके, लेकिन ये हो ना सका। जो ईद पे ईदी ना दे वो सबसे annoying होता है। वो सबसे बुरा लगता है, annoying। और बीवी कैसी लगती है ईद वाले दिन? ये फर्स्ट टाइम ईद है तो ये तो आज ही पता चलेगा। कि आप अब आज ही पता चलेगा, आपने देखना है और फिर आपने गौर से देखना है और बहुत गौर से देखना है। अगर आपको ना अच्छा लगे तो आपने मुझे कॉल जरूर करनी है। आप ही दे दें अपनी बीवी को, देखें। ये मेरी चलो तरफ से जी। ईद ही है। म्यूजिक 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 अंबर में दोबारा रोक दे, मजा आ जाए। मैं कहता हूँ रोक दे यार। जैन सबसे सेफ लेकर ये जो जो दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं ना वो पीछे उसमें खुद ही पीछे। जाते हैं। अंबर आप मुझसे सवाल पूछें, आपको इजाजत है। मैं अंबर को हमने आज खुशी आपसे रुस्खत करना है, रुस्खत। तो अंबर बताएं सवाल पूछें। नहीं, अभी मेरी रुखसती में टाइम है। नहीं, आपने शादी का लड्डू तो खा लिया, रुस्खत ही तो करना है। सवाल पूछे आप मुझसे, जो सवाल पूछेंगे जवाब दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बुरा इंसान कौन है? अभी एट द मोमेंट यस, आई एम। नहीं यार नहीं, अब मेरी जिंदगी आपसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं जिंदगी में। नहीं, मेरा ख्याल है फखर। और सबसे बुरा लगता है मुझे यहाँ पे। नहीं यार, अल्लाह माफ करे, फखर नहीं है यार। मेरी जिंदगी में सबसे बुरा इंसान, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे मैं बुरा किसी को इतना समझता नहीं हूँ, जिससे दिल दुखाया वो है। बस वो मैं, आई एम। नहीं यार, एनी कुछ नहीं। शुरू होता है उसका नाम, हाँ? एम से शुरू होता है। चले जी शुरू करते हैं हम। समझ रहे हैं, समझने वाले। समझने वाले समझ। इशारा। अब आप बताने पकड़ो इसको। मुझे भी देखो, आप तो नाराज से हो गए। रोको यार, इस बंदे पे रोको, मैं कब से चाह रही थी। ईद की सबसे एम्बैरेसिंग कोई स्टोरी है तो वो आपने हमारे साथ शेयर कर दो। जल्दी से बता दो यार। एम्बैरेसिंग स्टोरी तो ऐसे नहीं है। कोई भी स्टोरी इतने आप हिट चाहते नहीं हो। नहीं, honestly कि नहीं कुछ है। एम्बैरेसिंग ना हुआ हो। ज़ैन इतना साफ शफाफ तो कभी उन्होंने नहीं बताया अपने आप को। जब अच्छा, कुर्सियों पे। एम्बैरेसिंग स्टोरी मेरे माइंड में नहीं आ रही वैसे ऐसे, लेकिन ये है कि हाँ, एक दफ़ा ईद वाले दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ईद के थर्ड डे। हाँ, क्या हुआ था? बाइक से वो slip लोग हुआ। ठीक है जो वो लोग नहीं हम लोग सलामत है? कहीं जा रहे थे, एक स्ट्रीट से नेक्स्ट स्ट्रीट तक जा रहे थे, एक दोस्त मुझे लेने आया था, तो हम लोग स्लिप हो गए थे। तो हमारा रात का बारबेक्यू का सीन था, वो हमारा कैंसिल हो हाय गया। हाय। अच्छा, ये आपसे मुझे याद है, ईद का दूसरा दिन था तो मेरी बड़ी कजन थी, हुमैरा नाम है उनका, वो शादीशुदा, उनके बड़े बच्चे, तो उस वक्त शी वाज नॉट मैरिड। इट वाज वेरी यंग स्टोरी। आई वाज आई थिंक 12 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। और हम लोग जा रहे तो हम क्योंकि मेरी खाला का घर मेरी अम्मा के घर से बहुत, बड़ी अम्मा के घर से बहुत करीब था। हम पैदल जा रहे हैं तो अचानक बारिश लगना शुरू हुआ। बारिश, आपको पता है पिंडी की बारिश अचानक से तेज शुरू हो जाती है और बारिश तेज शुरू होगी। अब हम जल्दी जा रहे तो पिंडी में पानी जमा हो जाता है, ठीक है। पानी जमा होकर तो हम जल्दी से निकलने लगे, तो हम जा रहे तो पीछे देखा तो हुमैरा बाजी नहीं है। हमने कहा है, इतनी तभी तो साथ थी, तो वो कहीं गटर पे गिर गई ना, तो सिर्फ हाथ नजर आ रहा हमें, ऐसे हाथ नजर आ रहा। अब हम में से कब बच्चे, हम सारे बच्चे थे, हमने कहा गटर से तो निकालेंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे, तो हमने उनको वही छोड़ा। हम गए खाला के घर, हमने जाके बताया कि जी हुमैरा बाजी गटर में गिर गई, तो कोई जाके निकाल लो उनको। और उन बेचारी को निकाला, शी हैज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। वो 3 दिन हॉस्पिटल में बेचारी रही। तो क्योंकि हमने कहा गटर में जाएंगे तो खुद भी गंदे होंगे, तो कहते रहे कीचड़ में पत्थर मारो तो आप खुद करते हो। हमें तो मिसाल सुनी भी थी, हमने कहा हम तो कीचड़ में पत्थर ना मारे भाई, तो कुछ दिन रहो यहाँ पे। फिर हम वापस आके उनको लोग लेके गए, तो दिस वाज आवर। चलो जी, म्यूजिक। शी डजंट लाइक। इतनी तुम आवाज़ार जिंदगी से हो ना मायरा, अल्लाह माफ करे, इतना तुम आवाज़ार हो बहन मेरी। यार ले लो, आप तो बिल्कुल रोमांस से होगी। मायरा पे रुका है जी, मायरा पे अगर रुका नहीं भी है। रुका तो मायरा पे ही रुका। हमने वही करना, हमारी मर्जी। अच्छा मायरा, मेरा आपसे सवाल है, ससुराल में कौन सा एक बंदा, पर आपने बताना है, नाम लेना, कौन सा ससुराल में एक बंदा ना हो तो घर सूरत हो जाता है? झगड़े करा कोई एक ये बंदा तो ना। आप फिर लड़ाइयाँ करवाना चाह रहे हैं। नहीं आप कान में बता दो, कोई नहीं सुनना, मुझे बता दो, इधर बता दो। नहीं, वैसे ऑनेस्टली अभी तक क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं। हनीमून। अच्छा, कौन सा ऐसा बंदा है ससुराल में चल। जो हो तो बड़ा मजा आता है? आई थिंक दानियाल। सास का आप नाम उसको नहीं है ससुराली कंसिडर कर रहे हो यार, मतलब ससुराल में ही आता है ना ये। यार। सास कितना भी नहीं कि सास का नाम ले लो कि माँ जैसी होती है सास। मतलब सास एक
माँ ही होती है, एक माँ बाप ससुर बाप की तरह होते हैं। लड़ाई बहन, इसकी बहन है, बहन उसकी बहन कितना प्यार करती होगी, कितना किस तरह चाहतों से लाया होगा आपको कि एक भाई की बहन कितना करती होगी। सहरियां अफ्तारियां बनाई है उन्होंने सारी, 30 रोजे आपको रखवाए। इतना हक नहीं बनता था कि एक सास का नाम ले ले बंदा। चले कोई नहीं, अपनी मर्जी है, मतलब शोहर का नाम लिया है। मतलब जरा चेक करें आप, ये शो जरूर देखना है कि क्लिप काटे, इसकी रील वायरल करें, पैसे लगाए, इस रील पे पैसे लगाए। मैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आप ही तो ज्यादा पैसे ले रहे हो, आप किस चीज के लेते हो? आप कर क्या रहे हो जिंदगी में? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने इरादा कर लिया होगा किसके घर जाना है। आई एम श्योर नहीं कहा मैंने शोहर नहीं कहा, मैंने आई एम श्योर ही कहा। आई एम श्योर मैंने कहा कि आप लोगों ने इरादा कर लिया होगा किसके घर जाना है शो के देखने के बाद। और आपने अगर हमारी ईदी देनी है तो आपने गूगल है, एड्रेस देखे, ये ना कहना आपको भिजवाना चाहते हैं, हम तो चाह रहे थे, हो सकता आप भिजवा दें। आप भिजवाएं और आप कहें कि उस पे लिखे शॉपर पे कि जब तक हुमायूं का इस पे हाथ ना लगे ये शॉपर किसी को नहीं देना। वो खड़ा रहे जो भी डिलीवरी वाला बॉय है, लेकिन मुझे वो जरूर मिलनी चाहिए। आप इस ईद पे क्या कहना चाहेंगी? आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा इस बार जाना घर पे, ये जो आपने किया है अपने शौहर का नाम तो आप कवर कर सकती हैं। ये लास्ट वक्त है आपके पास रिडीम करने का, तो कहना चाहो सास के लिए, कुछ ससुर के लिए, कोई माँ बाप? यार बहुत अच्छे हैं वो लोग, ये कहना चाहूंगी। उन्होंने बहुत अपनी बेटियों की तरफ तो जाना है। अगला रमजान भी तो आना है, सहरियां अफ्तारियां भी तो करनी है। नहीं, आई एम श्योर इससे कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है आज के बाद बदलेगा जाने। आज के बाद सब बदलेगा। अच्छा क्या कहना चाहोगे इस ईद पे? कुछ इफ यू वांट टू से समथिंग टू आई जस्ट वांट टू से कि खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने घर वालों के साथ ईद स्पेंड करें। फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये दोस्त वगैरह तो आते रहते हैं। ब्यूटीफुल, ये सब कुछ उन्होंने नहीं करना था। आपके लिए कहा है दानियाल से जाओ दोस्तियां, ये आपने बिल्कुल नहीं अच्छा करना था। लोगों ने खुश भी नहीं रहना था। आज मायरा ने कह दिया तो इंशाल्लाह खुश रहेंगे। अब आप लोग फैमिली के साथ भी वक्त गुजारेंगे, ये बहुत जरूरी था बहन। आप यार अक्सर रिमाइंड कराना जरूरी होता है, रीइंफोर्समेंट। गुड, आपको टैकल करना आ गया मुझे मायरा, वेरी गुड। अब आप अगले शो के लिए तैयार हैं? आप अगले शो के लिए तैयार हैं? लास्ट टाइम के बाद मुझे लग रहा है मायरा जो है ना तैयारी करके आई थी, क्या मैं मुकाबला करूंगी इस बंदे का। ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उसमें आप उनको अपना 100% टाइम दिया करें। आप मुझे दे रहे टाइम? नहीं, आप दोनों एक दूसरे को टाइम क्यों दे रहे हैं? हमारी दोस्ती चल रही है, हमारी पैरेलल वर्ल्ड में चल रही है दोस्ती। आपने दानियाल, हमने दोस्ती एक अमर तक पहुंचानी है, आपने मेरे करण अर्जुन बनना है। तुम्हारा वो तो घर जाए या ना जाए, लेकिन दानियाल के घर जाने में मुझे अब शक होने लग गया, क्योंकि मायरा जो है ना वो करण अर्जुन करने लगी है। हम वो कहेंगे जो माँ कहती थी करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, तो करण अर्जुन आएंगे। जी आप जान क्या कहना चाहोगे? अच्छा, मेरे ख्याल से ईद एक ऐसा मोमेंट होता है कि जिस पे आपको सबको टाइम मिलता है, तो जितना ज़्यादा हो सके टाइम अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ गुजारें, ताकि आपको एक टाइम के एहसास हो के, मतलब आजकल हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि हमें एक दूसरे के लिए टाइम निकालना ये चीज़ बहुत मुश्किल है। अगर हम चाहें तब भी नहीं निकाल। अच्छा, बट ये रमज़ान का एक ऐसा महीना होता है, आई लव दैट रमज़ान का महीना, कि अफ्तारी पे कुछ ना हो हम लोग सारे इकट्ठे जरूर होते हैं। और पहली बात तो ये कि इकट्ठे होता है, और दूसरी बात ये कि इस दफा वाकई ज्यादा हमें मौका मिला है, बिकॉज हम लोग वाकई अपने घर वालों के साथ ही इफ्तारियां कर रहे थे, वरना 2-3 रमजान ऐसे थे जो हम यहाँ पे होते थे। ये भी एक तरह की फैमिली और इसके साथ भी इफ्तार करने का बड़ा मजा आता है, लेकिन स्टिल घर पे इफ्तार करने का एक और ही मजा होता है। अंबर, आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल लास्ट। हाँ, अच्छा, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे सब कहते हैं कि छोटी ईद बड़ी खुशियाँ, छोटी ईद मीठी खुशियाँ, तो हमेशा से आपको हर मोमेंट जो है एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है। क्या पता कौन से मोड़ पे आपकी एंड हो जाए, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं। तो हमेशा आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका ख्याल रखें, उनको साथ लेके चलें, और जिनसे जो भी आपके गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म करें, और अपने आप को उनके साथ लेके चलें। हर दूसरे बंदे के साथ मिल के चलना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। और मेरी तरफ से वंस अगेन पूरे पाकिस्तान को और आप सबको ईद मुबारक।
Wow, that's beautiful. In the last, I would like to say something to you guys. ये ईद हम अपने के साथ ज़रूर मनाते हैं, लेकिन आप 3 दिन को डिवाइड करें, जैसे मैं यूजुअली करता हूँ। मैं अपने सिर्फ जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम किसी से कुछ सुनते हैं, सीख लेते हैं, तो शायद हम भी तब्दीली ला सकते हैं। कभी-कभी किसी से सुन के कोई आइडिया आ जाता है। तो व्हाट यू डू इज, जिनका कोई नहीं होता, आप उनके साथ ईद गुजारें। बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेजेस हैं, जहाँ पर अगर आप वक्तन फवक्तन जाएं और वहाँ पे आप खुशियाँ बिखेरें, तो आपको लिटरली लगता है कि आपने इस वर्ल्ड में कम्युनिटी कुछ वापस दिया है, और वो खुशी बहुत मुख्तलिफ होगी। अपनों के साथ ज़रूर गुजारें, लेकिन उनके साथ भी। और अगर आप ईदी दे ही रहे हैं, तो मैं इस बात का कायल हूँ कि आप उनको ना दें जिनके पास तौफीक है, बल्कि आप उनको दें जिनके पास तौफीक नहीं है। जब आप उनको ईदी देंगे तो उनके लिए वो कुछ कर सकेंगे, कुछ बना सकेंगे। सो उनके लिए ईदी इस बार गुजारें। इस ईद में आप उनको डेडिकेट करें, जिनका कोई नहीं है उनके आप बन जाए। आप कुछ कहना चाहें? दैट्स वेरी नाइस हमारे, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरा नहीं ख्याल कि ये मेरे ख्याल से लास्ट नोट होना चाहिए था, उसके बाद मेरे कहने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन मुझे हमेशा ये होता है कि बहुत सारी ईदों के बाद नेक्स्ट ईद पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ नहीं होते। तो ज़्यादा से ज़्यादा सबने ऑलमोस्ट यही बात की है, ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको आप इन पर्सन उनके साथ टाइम गुजारें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, हम ज़रा मैसेजेस पे अपने दोस्तों को विश कर दें, या हम रील्स लगा दें, या हम ये कर दें वो कर दें, और हम उस बंदे को, वो होता तो आपके साथ है लेकिन टाइम आप उस तरह से स्पेंड नहीं करते। मुझे लगता है कि अब ये नया तरीका है लव दिखाने का। इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ शोइंग लव व्हेन यू सेंड अ रील टू समबडी। नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनको भी आप अहमियत का एहसास उनकी करें कि ये बहुत अहम है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब वो आपके साथ नहीं होंगे, तब आपको बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, और आपको याद आएगा कि यार उस वक्त वो मेरे साथ मौजूद थे, मैंने उनको वक्त नहीं दिया, और मैं उनके साथ उस तरह से प्रेजेंट नहीं था। तो इसलिए जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनकी कदर करें, इस वक्त की कदर करें। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा, और वक्त बहुत थोड़ा हमारे पास भी है। हम चारों ने अपने अपने घर जाना है और अपने घर वालों के साथ अब जो है ईद गुजारनी है इंशाल्लाह। इन चारों ने, हमने तो अपने घर नहीं जाना ना, आपने मेकअप रूम जाना, चौड़ा था। लेकिन आपने मेरी बिल्ली को बहुत बहुत ईद मुबारक जो है वो भेज दी है। मेरी बिल्ली अपसेट हुई है इस ब्रेक के दौरान। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जाइए, आज आपने सोना नहीं है, रात को भी लेट सोना है, क्योंकि अपनों के साथ गुजारें ये दिन, ये खूबसूरत दिन है। अल्लाह ताला ने आपको ये तोहफा दिया है रमज़ान का, इस तोहफे का भरपूर इस्तेमाल करें। आप सबको हमारी तरफ से एक साथ हम बोलेंगे, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक।